किसी ने इनवाइट किया दो बातें बता करके कि हेल्थ के बारे में प्रोग्राम रहेगा, तो सबसे पहले आपसे हम बात कर ले कि हेल्थ के विषय में अगर बात जब आती है तो 100% हर व्यक्ति के माइंड में एक बात आती है डॉक्टर्स। सही है, हेल्थ का नाम होते ही डॉक्टर्स माइंड में आ जाता है। क्लियर? यस। लेकिन हम डॉक्टर से संबंधित बीमारी की बात आपसे नहीं कर रहे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, बीमारी जो होती है वो दो तरह की होती है। और फर्स्ट बीमारी वो होती है जिस बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, शो पहले से दिख जाते हैं। एंड बीमारी वो होती है जिसके कुछ रीजन होते हैं, कोई सूक्ष्म कीटाणु जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू, एचआई, चिकन पॉक्स है। हम इनके बारे में कोई आपसे बात नहीं करेंगे। क्लियर है? हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में। लाइफ स्टाइल डिजीज होती क्या है और वो कैसे होती है। सबसे पहली बात, हम क्या खाते हैं, हम कब खाते हैं और हम कैसे खाते हैं। इन तीनों में से कोई भी अगर संतुलन बिगड़ेगा तो हमारे आपके शरीर में तकलीफ पैदा होती है और वह तकलीफ कहलाती है लाइफस्टाइल डिजीज। सही है या? तो इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे और ये आपके घर में रोजमर्रा की लाइफ में समस्याएं होती हैं, इसीलिए हम आपसे बात कर सकते हैं। क्लियर है? सो आप एग्री हैं इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए? क्लियर है? चलिए, तो ये जो बीमारियां हैं या जो तकलीफ है ये होती कहाँ है? ये सारी तकलीफ कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी में होती है, ढांचे में होती है। सही है? तो जब तक हमें अपने शरीर का जो हमारी ये बॉडी है, अगर इसके बारे में नहीं पता होगा कि बॉडी है क्या और इसका निर्माण है कैसे, तो हम तकलीफ से, बीमारियों से बचाव नहीं कर सकते। सही है? अगर आपको मोटरसाइकिल के बारे में पता है कि फिल्टर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसमें इंजन क्या होता है, इंजन का काम क्या होता है, इंजन में कार्बोरेटर का काम क्या होता है, अगर यह आपको नहीं पता है तो 100% आपकी बाइक की उम्र बहुत छोटी हो जानी है। अगर आपको यह पता होगा तो आपकी बाइक की जो उम्र है वो लंबी ऑटोमेटिकली हो जाती है। सही है? तो हम आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले शरीर क्या है और ये समस्याएं जो होती हैं किसमें होती हैं? आपके मेरे शरीर में होती हैं। चलिए हम थोड़ा सा जान लेंगे शरीर के बारे में। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो प्रोग्राम ये कंडक्ट करते हैं, हमारी संस्था है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आपको कहीं भी अपने विचार रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। सो हम एस्क्लेपियस के बिहाफ पे आपसे सारी एडवाइस डिस्कशन कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट, अब हमने बात की आपके मेरे शरीर की, तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? ये जो शरीर है जो हमारे को बीमारियों का देखने को मिलता है, ये है कैसे? ये हम हैं, यही हम। अब आपको, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप में कोई व्यक्ति बीमार है? किसी को डायबिटीज हो, किसी को ज्वाइंट पेन हो? कोई हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। कोई भी? ओके सर प्लीज, क्या प्रॉब्लम आपको? शुगर है जी। तो ये कब से है आपको शुगर? 2 साल से। ओके, सर को 2 साल से शुगर है क्या? थैंक यू, बैठिए। अगर मैं सर से पूछना चाहूं, क्या सर आपके घर में कोई ऐसा कोई लेटर, कोई पत्र आया था कि जी आप एक नई दुनिया में एंट्री कर चुके हैं? कौन सी दुनिया? डायबिटिक लोगों की दुनिया में आपका एंट्री हो चुका, आपका स्वागत है। ऐसा कोई लेटर नहीं आया होगा? किसी को ज्वाइंट पेन है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, तो किसी भी घर में आता है ऐसा कोई लेटर नहीं आया कि वेलकम, खुशखबरी है आपके लिए, आप एक नई दुनिया में आ चुके हैं, जोरदार तालियां। वो ऐसा नहीं होता, ऐसा। क्लियर है? तो आपको, आपने बोला 2 वर्ष पहले शुगर हुई, यह डिक्लेयर किसने किया? जब आपको तकलीफ शरीर में कोई नहीं हुई, आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आप डायबिटिक पेशेंट हो चुके हो। सही है? और हिंदुस्तान और दुनिया की डायबिटीज की आज मैं कहना चाहूँ राजधानी बन चुकी है। तो आप उस दुनिया में वेलकम हो चुके हो। यह 2 साल पहले डिक्लेयर हुआ तो आपको मालूम पड़ा कि 2 साल से आपको डायबिटीज है, जबकि आप जब से पैदा हुए हो तब से आपके शरीर में शुगर की मात्रा है। सही है? तो ये हमेशा से रहती है, लेकिन बीमारी कब हुई? जब ये डिसबैलेंस हो गई। जब बैलेंस बिगड़ता है तो आपको मालूम पड़ता है, डॉक्टर बोलता है डायबिटिक पेशेंट हो गए, बच्चे के अंदर भी डायबिटिक शुगर तो होती ही होती है। सही है? अब 2 साल से बीमारी नहीं है साहब मेरे, समझिए बीमारी क्या होती है। ये जो इंसान का शरीर है, हमारी आपकी प्रॉब्लम यही है,
अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि बीमार है आप लोगों में? सिर्फ एक हमारे भाई साहब ने हाथ ऊपर किया, मैं नाम नहीं जानता आपका, बाकी आपने किसी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। आप लोगों को बीमार नहीं हो? आप बीमार नहीं हो? बीमार नहीं हो? आप बीमार नहीं हो? यही एक प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में बीमारी ढांचे में नहीं है। बीमारी कहाँ है? इंडिया में हर व्यक्ति समझता है कि बीमार किसे बोलते हैं। जब कोई इंसान इंजेक्शन, कैप्सूल या गोली, टैबलेट यूज करता है तो डिक्लेयर होता है कि वो बीमार है। अगर आप इंजेक्शन, गोली, टैबलेट यूज नहीं करते तो आप बीमार नहीं हो, ऐसा हमारा आपका मानना है। सही बात है, लेकिन ये राइट नहीं है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, ये जो शरीर है ये किससे बना है? अलग अलग ऑर्गेन्स। इसको मेडिकल लाइन में बोलते हैं ऑर्गेन्स, और ये जो शरीर, इसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ये मेडिकल साइंस की लैंग्वेज है, लेकिन इसे टेक्निकली अगर बात हम करेंगे तो इसे मशीन बोलेंगे। मोटरसाइकिल और इंसान का शरीरों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मोटरसाइकिल किससे बनी? अलग अलग पार्ट से। मोटरसाइकिल में क्या होते हैं? अलग अलग सीट है, टायर है, इंजन है, टैंकी है, हेडलाइट है। जब ये सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं तो आप इंजन को इंजन बोलते हो, टायर को टायर बोलते हो, इंजन आप टैंकी को टैंकी बोलते हो, मोटरसाइकिल नहीं बोलते हो। जब ये सारे पार्ट्स इकट्ठे सेट हो जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल। सेम इंसान है, इसे हम इंसान बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये बनी है अलग अलग ऑर्गेन्स से, यानी कि अलग अलग पार्ट्स से। इसमें क्या क्या है? आपके लंग्स है, स्टोमक है, किडनी है, लीवर है, ये सारे क्या अलग अलग पार्ट्स हैं। और जितने भी ऑर्गेन्स है वो किससे बने हैं? तमाम ऑर्गेन्स बने किससे? टिश्यूज से। किससे बनते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज की संरचना होती है किससे? सेल्स। किससे होती है टिश्यू की संरचना? सेल्स से। और सेल्स, इंसान के शरीर में अरबों की संख्या में सेल्स हैं। स्किन सेल्स अलग होती हैं, लीवर की भी सेल्स अलग से है, किडनी की भी सेल्स, उसकी सेल्स अलग से है। और हर सेल्स का निर्माण होता है एटम्स से, जिसको आप ओपन आंखों से नहीं देख सकते। आपको सेल्स भी ओपन आंखों से नजर नहीं आती है। सही बात है। अब हमने बोला कि यहाँ भाई साहब बोला जी जैसे बीमारी होगी, डायबिटीज यहाँ हो गई। बीमार आप नहीं हो, मैं भी बीमार हूं, हम सभी कहेंगे कि बीमार हैं। पर क्या कि आप डिक्लेयर हो चुके हो, इसीलिए आप बोला कि बीमार हैं। बीमारी शुरू कहां से हुई? 2 वर्ष पहले मेरे मित्र डॉक्टर ने बोला कि आप डायबिटिक पेशेंट हो चुके हो। बताया 2 वर्ष पहले था, लेकिन जब ये यहां सिम्टम्स शो हुआ तो बीमारी हुई। शुरुआत कहां से होती है? सही मात्रा में खाना ना मिलने से, सही मात्रा में समय पर समय पाने का योजना करने से। क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। जब ये कोई भी संतुलन बिगड़ जाता है तो आपका कोई भी शरीर का जो एटम्स है वो डीएक्टिवेट या डेड हो जाता है। और वो आपका जो एटम्स है जिस सेल्स से रिलेटेड है, तो शरीर में आपकी वह सेल्स डेड होनी शुरू हो जाती है। देन आफ्टर उस सेल से संबंधित टिश्यूज आपका जो है, और जिस भी ऑर्गेन्स की वो सेल्स है, वह ऑर्गेन्स आपका इन्फेक्टेड हो जाता है। और उस ऑर्गेन्स पे आपकी कुछ समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब वो ऑर्गेन्स आपकी इस मशीन में, आपके शरीर में जहां भी फिटेड है, तो आपके उस जगह कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है और डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि आप डायबिटिक हो चुके हो, आप ज्वाइंट पेन की समस्या से ग्रसित हो, मतलब आपके क्या बोलते हैं, ये कार्टिलेज घिस चुके हैं, आप कैंसर पेशेंट हो चुके हो। डिक्लेयर कब हुआ? यहां से वहां तक प्रोसेस जब होती है, मिनिमम यहां से वहां बीमारी शो होने में नॉर्मली 4 वर्ष का समय पक्का लग जाता है। तो सही है। जैसे हम मोटरसाइकिल जो होती है, मोटरसाइकिल का इंजन कब सीज होता है? जब एक समय के साथ उसका ऑयल जब कम हो जाएगा, ऑयल सूख जाएगा, तो इंजन सीज हो जाएगा, पिस्टन जाम हो जाएगा। कब होएगा? जब पूरा ऑयल सूख जाएगा तभी तो होएगा। आज आपने सर्विस कराई, आज तो नहीं होएगा ना। लेकिन आप समय पर सर्विस नहीं कराएंगे, अगर उसको चेक नहीं करेंगे, इंजन ऑयल सूख जाएगा तो इंजन पिस्टन आपका जाम हो जाएगा और आपका इंजन ऑटोमेटिकली सीज पड़ जाएगा। क्लियर बात है। सेम इंसान के शरीर की हालत है। तो आप ब्रदर डायबिटिक 2 साल से, अगर मिनिमम माने हम कम से कम 6 साल पहले बीमारी शरीर में शुरू हो चुकी थी। अब हम जैसे ही बीमारी डिक्लेयर होती है, हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे आज ही रिलीफ चाहिए। इंसान की प्रॉब्लम है
कि इंसान को बीमारी आज डिक्लेयर हुई, हम सोचते कि हमें आज बीमारी हुई है तो हमें आज ही विद इन 10 डेज हमें रिलीफ चाहिए, और हमें जब विद इन 10 डेज रिलीफ नहीं मिलता तो हम डिक्लेयर करते हैं दवाई अच्छी नहीं है, डॉक्टर को ज्ञान नहीं है, इसे कुछ नहीं आता। सही बात है? सोच के देखिए, अरे यहां से वहां तक 6 साल की बीमारी आप 6 दिन में कैसे रिलीफ ले लोगे? 6 साल की बीमारी जो आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हेलो मैडम भाई उधर ही बैठ जाओ, ठीक है, 6 साल की बीमारी जो आपके शरीर में तकलीफ सिस्टम बिगड़ चुका है, आप 6 दिन में ठीक कैसे कर लेंगे? सही है? इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जब 6 साल की बीमारी का हमें रिलीफ 6 दिन में चाहिए था तो हिंदुस्तान में कौन सी दवाइयां शुरू हुई? एलोपैथी। यह बात लोगों को पता चल गई थी कि इंसान को रिलीफ अभी चाहिए, 5 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, तो 5 से 3 दिन में रिजल्ट कब मिलेगा? एलोपैथी के अंदर 100% स्टेरॉइड की मात्रा है। स्टेरॉइड कुछ नहीं करता है, स्टेरॉइड का काम एक ही है, जितना भी आपके शरीर का नर्वस सिस्टम है वो आपके नर्व सिस्टम को डैमेज करता है धीरे धीरे। पहले आपके वो नर्व सिस्टम को क्या करेगा? शून्य करता है। जब कंटिन्यू एक के बाद डोज यूज करेंगे तो आपका मेरा जो नर्व सिस्टम है वो उस स्टेरॉइड दवाई का हैबिचुअल हो जाता है। जब उसे मिलेगी नहीं, ये एक नशा है। क्या है? जैसे सिगरेट वाला, चरस अफीम गांजे वाला वो नहीं छोड़ पाता, उसके बिना उसे नींद नहीं आती है। सेम हमारा नर्व सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेसिटी बढ़ने शुरू हो जाती है। आपने चीज देखी होगी, पहले लोग सांप से डंक मराते थे जबान पे, सही है? तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को जहर देना शुरू करो तो उसकी जहर की कैपेसिटी यूज करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो जैसे आप ये दवाई यूज करनी शुरू करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नर्व सिस्टम है वो उसको ढालना शुरू कर देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको हाई डोज की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद आपके डोज खत्म है, आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल वो खत्म है, और नर्व सिस्टम अगर डैमेज हो गया शरीर में इलाज कोई नहीं है। तो एलोपैथी इलाज ना हो करके यह एक तरीके की बहुत बड़ी बीमारी है। प्रेजेंट में हमें देती है सेटिस्फेक्शन, आराम मिल गया, संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, फलाने डॉक्टर के पास मैं गया था, भाई साहब बड़ा कमाल का डॉक्टर है, पहली खुराक लेते ही आराम हो गया, ऐसा प्रमोशन करते हैं। सही है? वो पहली खुराक थी क्या, समझिए। ये सिस्टम क्या है? तो हम आपसे जो बात करेंगे, हम वहां कोई सुधार नहीं करते, हम वहां कोई इलाज नहीं करते, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? हमारा जितना प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज, जो हमारा प्रोग्राम है एवरेज प्रोग्राम, ये सारा शुरू कहां से होता है? हम यहां से सुधार करते हैं, खाने पीने से ऑटोमेटिकली आपकी समय के साथ आपकी बॉडी का ढांचा ठीक हो जाएगा। अगर आप हमें बोलो ये कि भाई साहब आज ही आप रिजल्ट चाहिए, हम बोलेंगे भाई साहब मेहरबानी कीजिए, कृपया चल के जाइए, आगे बात नहीं करेंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट समझिएगा बात अभी। इसके बाद अब ये जो प्रॉब्लम्स है, हम क्या, मैंने क्या बोला पहले के बाद, हर व्यक्ति समझता है मैं गोली नहीं खाता था मैं स्वस्थ हूं। एक सर्वे है, ये मेरा नहीं है सर्वे, कि आज हिंदुस्तान में हर 10 व्यक्ति में अगर सर्वे किया जाए तो एक व्यक्ति बीमार डिक्लेयर हो चुका है, एक व्यक्ति अभी स्वस्थ है, और 8 व्यक्ति आज क्या है? नॉन हेल्दी है। मीन्स वो बीमार भी नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो मैंने पूछा कोई बीमार है जिसने हाथ खड़ा नहीं किया, हम और आप, उनमें वो किस कंडीशन में आते हैं? वो यहां है मेरे दोस्त। अगर आज से आप बचाव कर लोगे, जिंदगी में यहां पर नहीं आओगे। अगर आज से आप खान पीन सिस्टम समझ लोगे, आप यहां चले जाओगे। डिपेंड आप पे है कि इस गिनती से भी यहां जाना चाहते हो या यहां जाना चाहते हो। कहां जाना चाहते हो? बस हमारे प्रोग्राम को समझिएगा। मैं आपसे इस बात का वादा कर सकता हूं, अगर आपने हमारी बातों को समझा और लाइव में अगर उतारा तो आप कहां चले जाएंगे? ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको बोलूं कि आपको कैंसर है, मैं कल ही ठीक कर दूंगा, नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां से वहां जा सकते हो, ये आपसे हम वादा कर सकते हैं, और ये हमारी सोच है। क्लियर है? सो नेक्स्ट समझिएगा। अब अगले अगर हम बात करते हैं तो अभी ये एक सर्वे है, ये मैं नहीं बोल रहा, WHO का सर्वे है कि आज हिंदुस्तान जो, अगर हम सर्वे देखते हैं तो हिंदुस्तान आपकी जो है वो डायबिटीज में इंडिया की, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। कैंसर आज हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड के नंबर 3 पोजीशन पे आ चुका है कैंसर में। हमने बहुत सारे अचीवमेंट उपलब्धि अचीव कर ली है। उपलब्धियां क्या है कि डायबिटीज हर 7 व्यक्ति में 1 को हो चुकी है, कैंसर नंबर 3 पे अपन जा चुके हैं, और मोटापे को यहाँ पर गिनती ही नहीं है। क्लियर है? सो ये सर्वे आप सभी को पता है, आप
ऑलरेडी न्यूज वगैरह देखते रहते हैं। क्लियर है? सो समझिएगा। इसके बाद ये इसने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो आपको दिखाया गया है कि मेजर एपिडेमिक्स में मतलब क्या है, आप वीकनेस जो है वही वजह है सिकनेस की। वीकनेस किससे आती है? खाने का सिस्टम बिगड़ जाने से, सही मात्रा में खाना न मिलने से तो व्यक्ति में क्या आएगी? वीकनेस। सही है? अगर वीकनेस नहीं होगी तो सिकनेस भी नहीं होगी। सही बात है? तो हमारा प्रोग्राम सारा इसी पे होता है। नेक्स्ट समझिएगा, ये मोटापा जो आज के दिन बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। मोटापा, अब प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान में अगर आपसे मैं बात करूं, आप मोटापे से क्या समझते हैं? मोटापा किसे बोलेंगे आप? प्रॉब्लम यह है कि मोटापा का अर्थ हम समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 kg है, 110 kg है, 90 kg वेट है, तो कौन है वो क्या है? क्या है वो? मोटा है। ऐसा नहीं है। मोटापे की डेफिनेशन अलग है। मोटा बोलते किसे हैं? शरीर में जो साइज होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फैट का साइज, एक होता है मसल्स का साइज। फैट का अगर साइज आप में है, आपका जो ढांचा है उसमें अगर फैट का अगर साइज ज्यादा है तो आप मोटे हो, भले आपका वेट 70 kg है। 60 kg वेट के लड़के भी मोटे हो जाते हैं और 108 kg 110 kg वेट का खली मोटा नहीं है। साइज ज्यादा है लेकिन मोटा नहीं है। तो मसल्स का अगर आपका साइज है उसे हम मोटा नहीं बोलेंगे। जिसका फैट का साइज है वो प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, वो मोटापा है। तो इस बात को समझिए, जो फैट है, ये फैट जो है ये मोटापा है। और ये आपको बड़ी सिंपल सी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। बैठे बैठे अपनी बाजू पकड़ के देखिए, ऐसे किसी बुरा नहीं मानना, किसी किसी की चमड़ी हाथ में ऐसे आती है जैसे हमने भैंस या गेंडे की खाल पकड़ ली हो, इतनी सी मोटी सी, वो फैट है। क्या है वो? फैट है। आपका साइज हो सकता है 16 होगा, आपका साइज 18 होगा, लेकिन अगर भैंस की तरह अगर चमड़ी हाथ में आती है तो वो क्या है? मोटापा है। और जितनी फैट कम होगी, आप हाथ पकड़िए, आप बड़े बड़े जैसे लड़के बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, इनका साइज बहुत भारी होता है, लेकिन आप पकड़ेंगे तो जैसे कागज होता है, कागज की तरह मलाई की जैसे चमड़ी आपकी ऐसे हाथ में आती है। साइज बड़ा है, मसल्स का साइज है, फैट का साइज नहीं है। बड़ी सिंपल सी टेस्टिंग है। ये यहाँ पे पकड़ के आपके, ये जो सबसे खतरनाक मोटापा कौन सा है? ये यहाँ जो आपके गुलगुले निकल जाते हैं, गुलगुले कहाँ पे? यहाँ पे। ये वाला साइज इंसान कंट्रोल कर सकता है, फिर ये गुलगुला नहीं कंट्रोल नहीं होता है। सबसे टफ, ये सबसे टफ फैट होती है। सही है? सो अब मोटापा जो है वो मोस्टली हर बीमारी की शुरुआत है। मोटापा क्यों है ये भी हम थोड़ी आगे बात करेंगे, आप समझेंगे ध्यान से। तो इसको देखिए, आज ये हालात जो आपकी हमारी जिंदगी के अंदर है, ये हार्ट डिजीज जो आज बहुत समस्या हो चुकी है। हार्ट समस्याएं जो है, मोटापा इसके अंदर बहुत बड़ा काम होता है। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बोले तो कोलेस्ट्रॉल। और ये आज हिंदुस्तान में एक सर्वे बताया गया कि जितने भी आज मौत होती हैं तो 10 में से मान के चले आप 6 से 4 मौत का वजह क्या होता है? हार्ट डिजीज होती है। सही है? तो ये हार्ट डिजीज क्या है इसके बारे में थोड़ी भी हम बात करेंगे। डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है। मेन प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान सबसे भारी यही हो चुकी है। क्लियर है? आप समझिए छोटी सी बात, ये आपके एक थोड़ी सी वीडियो दिखाई दे रही है, पिक्चर। इसमें से एक चीज दी हुई लिख के, ये आपका मोटापा है। इसमें LDL करके और HDL करके दो नाम लिखे हैं। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL का मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL का मतलब है गुड कोलेस्ट्रॉल। येलो कलर का जो भी निशान है सारा LDL है और जो ग्रीन कलर के निशान सारा क्या है? HDL है। इंसान के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, लेकिन इसका एक परसेंटेज रेशियो है, 9:1 का रेशियो होता है। यानी कि इंसान के शरीर में 90% गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और 10% आप कितना भी कोशिश करोगे बैड कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ये रहता है। क्लियर है? लेकिन अब क्या हुआ हिंदुस्तान में, आज हमारे आपके रोजमर्रा के लाइफ में हमारे आपके खान पान का सिस्टम ऐसा हुआ कि ये जो परसेंटेज ही उल्टी हो गई है। आज जो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हो गया 90% और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हो गया 10%। आज 9:1 का एक रेशियो उल्टा हो गया है और जिसके परिणाम बड़े घातक हैं। अब आपने कभी जिंदगी में तो सुना होगा, मैं थोड़ी सर्वे दिखा रहा हूं। ये हमारी जितनी भी आर्टरीज है, नसें, जहां से हमारा सारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है,
ये इस प्रकार से है, बड़ा साइज है, ये कटा हुआ साइज है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या? आप तेल यूज करते हैं खाने में? तेल ज्यादातर तेल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं। सो आप नॉनवेज खाते हैं, विशेषकर नॉनवेज। जब आप मुर्गा या बकरे की जब आप कटाई करते हैं तो आपके हाथ पे येलो येलो कलर का चिकना पदार्थ चिपक जाता है। इट्स 100% बैड कोलेस्ट्रॉल। जब आप नॉनवेज चाहे मटन है, चिकन है, और सबसे बड़ा पिगरी शुगर जो खाते हैं, जब आप खाने के बाद हाथ धुलाई करते हैं तो सिंपल पानी से आपका हाथ साफ नहीं होता है। गर्म पानी और साथ में साबुन यूज करने के बावजूद आपका हाथ साफ होता है। वो जो येलो टाइप का जो आपका चिकना पदार्थ है वो 100% वो HDL LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। इवन जो भी हम तेल खाने में ज्यादा तेल जो अपन यूज करते हैं वो सारे का सारा क्या है? वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये बीमारी बनी कैसे, मोटापा आया कैसे? जैसे हम जो खाना खाते हैं उस खाने से आहिस्ता आहिस्ता जो बैड कोलेस्ट्रॉल ये है, ये हमारे आर्टरीज में इस प्रकार से चिपकना शुरू हो। ये आपकी बिल्कुल क्लीन आर्टरीज है, ये अंदर की दीवार से इंटरसाइज में ये आहिस्ता चिपकना शुरू। जैसे आपके घर में दीवार से जाला चिपक जाता है, आहिस्ता आहिस्ता 1 वर्ष में आपकी दीवार में अच्छा डिस्टेंबर किया था, कभी हाथ के निशान, ठीक है, ये देखो ये गंदा हो जाता है, ऐसे निशान काले काले, तो 1 वर्ष में आप इसको डिस्टेंबर कराते हो, सही है। तो इसी प्रकार डिस्टेंबर के जैसे ही हमारे भी शरीर के अंदर की कुछ इंटरनल वॉल है, अंदर की दीवार है, तो उस दीवार में हाथ नहीं लगते, उस दीवार पे जूता नहीं लगता, उस दीवार पे कागज नहीं आती, लेकिन उस दीवार के ऊपर भी जो हम खाते हैं, पानी, खाना, धुआं, पोल्यूशन जितना जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता सारा क्या होता है? चिपकना शुरू होता है। और ऐसे आपके आर्टरीज के अंदर की साइड में चिपकते चिपकते और ये आपका होल क्या हो जाता है? छोटा। अब ब्लड का सर्कुलेशन जो है, जब आपने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज किया तो आपका जो ब्लड की थिकनेस है, गाढ़ापन है, वो भी ज्यादा हो जाएगा और आपके आर्टरीज का साइज भी कम हो जाएगा। तो ब्लड को यहाँ अंदर पास होने में प्रॉब्लम आएगी। तो जब ब्लड को पास होने में प्रॉब्लम आएगी तो समस्याएं क्या क्या आएंगी? समस्याएं नंबर 1 कि आप में आलस आप में आलस आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप निकम्मे हो जाएंगे, आप चाहेंगे मैं टाइम से उठूं, आप चाहेंगे मैं खूब काम करूं, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, एनी तरह ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है, निकम्मा ऑटोमेटिकली आएगा। देन आपने कभी कभी चेक किया होगा, आप जब कभी कभी ऐसे बैठते हैं तो जब आप खड़े होते हो 10-15 मिनट के बाद तो आपकी आंखों के सामने सब काला काला धुंधलापन अच्छा जाता है, होता है ऐसा होता है कि जब आप बैठ के उठते हो आपके पैर सुन हो जाते हैं, मारना पड़ता है, उठता नहीं है, क्या बोलते हैं? पैर सो गया। पैर तो वहां का तो सो जाएगा आरामखोर पैर सोया, क्या बोले जी? पैर सो गया। आपका कभी हाथ सुन हो जाता है तो बोला जी हाथ सो गया, होता है ऐसा दब जाता है। तो वो सोने का मतलब समझिए ब्लड का सर्कुलेशन जहां पे कम होगा वहां ऑटोमेटिक आपके शरीर के उस ऑर्गेन्स की मूवमेंट कम हो जाएगी और वो ढीला होना शुरू हो जाएगा। पैरालाइज जो होता है इंसान, क्या है? जो पैरालाइज बीमारी जो होती है वो पैरालाइज क्या है? वो पैरालाइज यही है कि सर्कुलेशन अगर रुका तो आपकी मसल्स जो मर जाती है। अगर पेट को पानी जड़ में मिलेगा नहीं, आप पत्ते पानी छिड़कते रहोगे, ओम स्वाहा ओम नमो नारायण, आप पत्ते पानी डालो, जड़ में पानी डालोगे नहीं, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो जड़ आप बाहर क्रीम लगाओ, बाहर पाउडर लगाओ, बाहर फेस वॉश शैम्पू लगाओ, अंदर अगर आपने सही मात्रा में पानी दिया नहीं है तो ये अंदर से सिस्टम सूख जाएगा। पैरालाइज बीमारी नहीं है, अस्थमा हो जाएगा। ये अनगिनत बीमारियां हैं जो यहां से पैदा ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएंगी। और आपने आज तक सुना होगा कि डॉक्टर से बोलता आपको किडनी इंफेक्शन हो गई, आपको स्किन इंफेक्शन हो गया, आपके लंग्स इंफेक्टेड हो गए, ये बोला जी हमेशा, सही बात है। क्या आज तक किसी भी एक पेशेंट ने सुना, इंसान ने, कि किसी डॉक्टर ने बोला हो कि आपका ब्रेन इंफेक्टेड हो गया है, आपका हार्ट इंफेक्टेड हो गया है? बोला जी कभी? बोला कभी? हार्ट इंफेक्शन नहीं होता, ब्रेन इंफेक्शन नहीं होता, बाकी शरीर में हर ऑर्गन्स आपको इंफेक्शन हो जाता है। क्यों नहीं होता? समझिए, जब यह एक्टिविटीज, जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब आपके हार्ट के इर्द गिर्द जब स्ट्रोक जमा हो जाएगी तो हार्ट स्ट्रोक होता है, इंफेक्शन नहीं होता। जब यह मूवमेंट
आपके ब्रेन के आसपास हो जाएगी तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन इन्फेक्शन कभी नहीं होता, वो स्ट्रोक होता है। और ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट स्ट्रोक हुआ, सीधा टिकट कहां कटती है? ऊपर वाला रिश्ता उसका ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये बीमारियां नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। बाईपास सर्जरी हार्ट अटैक की, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज आया था, लेकिन मेडिकल साइड क्लियर कर चुकी है कि बाईपास सर्जरी आपकी फेल हो चुकी है। बाईपास सर्जरी कोई इलाज नहीं है, समय का अभाव है। नहीं तो बाईपास सर्जरी का बहुत अच्छी सी तस्वीर वीडियो दिखाई कर बता सकता हूं कि बाईपास सर्जरी होती क्या है। सिर्फ कुछ वक्त के लिए सांस है, इलाज वो नहीं है, क्योंकि जब तक ये आपका कोलेस्ट्रॉल हटेगा नहीं, इलाज तो होने वाला है ही नहीं। बाईपास सर्जरी सिर्फ एक ट्यूब है जो आपके हार्ट में निकाल करके पास कर दी जाती है और दोनों से आपकी जो वेन चिपक जाती है, उसको एक बार खोल के निकल जाती है, लेकिन दोबारा फिर जम जाना है, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाना, इलाज नहीं है वो। सही बात है। नेक्स्ट आप अगर चलेंगे थोड़ा सा ध्यान से आगे। सो ये छोड़िए। सो ये सारी क्या है, ये एक एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, और विशेषकर प्रेग्नेंट लेडीज में हिंदुस्तान में 99% बीमारी पाई जाती है। एनीमिया मतलब बोले तो ब्लड की कमी, खून की कमी, और खून की कमी तो होएगी ना। इंसान का जो शरीर है, इंसान का शरीर किससे बना? इसमें क्या चीज है? इसमें ब्लड और वाटर दो ही तो चीज है, खून और पानी दो ही तो चीज है। तो खून बनता किससे? क्या कोई खून पीता है क्या? ये महाभारत का टाइम तो है नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के इंसान कि काट के किसी का खून पी जाएंगे। अपन खून तो नहीं पीते ना, और ना ही खून पीने को मिलता है। बकरा मिलता है, मुर्गा मिलता है, सूर मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं खून मिलता है पीने के लिए? आपने कहीं खून पिया? तो खून बनता किससे है? जो हम खाना खाते हैं, अगर वो खाना हमारा ऐसा है जो एनर्जेटिक है, तो खून किससे बनेगा? जो वनस्पति अपन नेचर से जुड़े जितने भी हम वनस्पति खाते हैं, जैसे साइड से बताया था, सेब है, अनार है, उससे बनता है ब्लड। सही है। अब वो ना खाते हुए हम आज सिर्फ पेट भरते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ठीक है, पिज्जा विज्जा, पता नहीं इतने तो नाम इनके हैं कि बच्चों के नाम रखना आसान, याद करना आसान है, इनके नाम याद करना नामुमकिन हो चुका है। सही है। सारे ये खाते से पेट भरता है, लेकिन दोस्त मेरे से कहीं भी शरीर में 1% एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऐसे खा के पेट तो भर लिया, लेकिन जो शरीर की भूख थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए पेट बाहर आ गया और इंसान कमजोर हो गया। सही है, बात समझिए। सो अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये सिस्टम ने खाया, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, जब खाना आपका समय पे नहीं होगा, पानी की अगर शरीर में कमी हो जाएगी, अब पानी अगर कम पिएंगे और पानी की कमी अगर हो जाएगी और खाना डाइजेस्ट अगर नहीं होएगा, तो क्या होगा शरीर में आपके में? ऑटोमेटिक आपके में गैसेटिक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और मॉडर्न बात में करो, हिंदुस्तान में तकरीबन 100% गैस की प्रॉब्लम लोगों में बन चुकी है, गैसेटिक की। सही है। समय से अच्छी तरीके से पेट साफ नहीं होता और गैस की समस्या बहुत बन चुकी है। गैस की समस्या समझ लीजिए, ये जो गैसेटिक की प्रॉब्लम जो है, ये कैंसर की शुरुआत है। समझ लो, यहां से आपने शरीर में कैंसर को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर ली है, उसने प्रपोज करने की तैयारी कर ली है। जब गैस ज्यादा रहेगी तो आपके शरीर में कंटिन्यू गैस होने से आपके शरीर में क्या बनती है? अल्सर। भाई गैस रहेगी, खाना पीना क्लियर होगा नहीं, तो आपके शरीर में अंदर जख्म हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, लीवर में घाव हो जाएंगे, जख्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अल्सर। और अल्सर पहला स्टेप है कंफर्मेशन के लिए कि समझो कैंसर आ रहा है, इलाज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? सो कैंसर का इलाज नहीं है, क्योंकि कैंसर बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी खाने की सिस्टम की है। क्लियर है? ज्वाइंट पेन बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। अब ज्वाइंट पेन है जी, बोले कब से हो गया? भाई साहब अभी 6 महीने पहले नहीं हुआ था। ये जो आपका सिस्टम है और ये जो आपका बीच में गैप आप दिखाई दे रहा है, ये सारा आपका एक तरीके फ्लूइड हम बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, ये सारा जो काट रहा घिस जाता है। अरे जब खान पीना आपका ऐसा कि जिससे आपका कैल्शियम बनता है और आपने खाना ऐसा खा रहे हो, आप पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक, आप खा रहे हो पिज्जा, आप खा रहे हो पिज्जा, आप खा रहे हो बर्गर, तो कोल्ड ड्रिंक 100% क्या करता है? ये कैल्शियम को काटता है। क्या करता है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और कोल्ड ड्रिंक कैल्शियम को काटता है। तो आहिस्ता आहिस्ता बचपन से गर्मी के मौसम में एनर्जी महसूस करने के लिए पसीने आ रहे थे, आपने कोल्ड ड्रिंक का यूज किया और आपने एनर्जी फील की, लेकिन धीरे धीरे ये जो आपको पार्ट्स है कैल्शियम, इसको आहिस्ता आहिस्ता काटेगा। जब ये कट जाएगा तो फिर हमेशा जब आपकी ये हड्डी आपस में जब टकराव होगा तो आपके पैर में आ जाती है कर,
कट आती है कभी कभी, वो बचपन में नहीं आती थी, आज क्यों आती है? क्योंकि जब ये ग्रीस बीच से हटेगा, और हड्डी हड्डी से पहले भी टकराती थी, लेकिन पहले वो ग्रीस थी तो टकराने से आवाज नहीं आती थी। अब ग्रीस नहीं, जब हड्डी हड्डी से टकराती है तो कट कट आहिस्ता आहिस्ता काटा जो हड्डी है ये टकरा के घिसना शुरू हो जाएगी। जब ये घिस जाएगी तो क्या बन जाएगा? गैप। और जब गैप बन जाएगा, गैप को आप किससे फिल करेंगे? किससे फिल करेंगे? सीमेंट लगा दे, सीमेंट लगा दे, वॉल पुट्टी लगा दे, वेल्डिंग कर दे? नहीं कर सकते। सही है, वो भरेगा नहीं, दर्द तो रहेगा ना। जैसे ज्वाइंट पेन, अभी बीमारी आपके शरीर में 15 साल पहले शुरू हुई थी, डिक्लेयर आज हुई है, और आप बोले डॉक्टर साहब मुझे आज इलाज चाहिए। आज इलाज नहीं मिलेगा, आज पेन किलर मिलेगा। पेन किलर से रिलीफ मिलेगा। सुबह खाएंगे, शाम तक टाइम पास हो जाएगा। रात में खाएंगे, रात में नींद आ जाएगी। नहीं खाएंगे, पूरा परिवार इकट्ठा, ओए मां मर गया, बचाओ, मर गया, आराम जाओ तो कमीनो। ऐसी औलाद को गालियां दोगे, ना खुद सोएंगे ना परिवार को सोने देंगे। इलाज कोई है ही नहीं, क्योंकि आप इलाज आज चाहते हैं। तो ये लेडीज की प्रॉब्लम बहुत सारी हो चुकी है। अब लेडीज की ज्यादातर प्रॉब्लम सारे खान पान से बिगड़ी हुई है भाई साहब। ब्लड की कमी अगर होगी तो समस्या ऑटोमेटिक होनी है। अगर शरीर में पानी और ब्लड की अगर कमी हो जाएगी तो आपके जितने भी सिस्टम है, ऑर्गन्स वगैरह, आपका लीवर, आपका जो किडनी, ये क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और जब श्रिंक अगर हो जाएगी तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। क्या रहेगा उसके अंदर? साइज कम हो जाएगा। तो सही है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम आज लेडीज है, जेंट्स है, ये वीकनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, खान पान से पैदा होती है। ठीक, इसका इलाज क्या है आप समझिए। ये सारी चीजें पहले भी होती थी क्या? अरे पहले के वक्त में क्या था? इंसान लंबा जीवन जीता था। पहले के वक्त में इंसान क्या था कि 70, 75, 80 वर्ष की उम्र तक के लोग खेत में, घर में काम करते थे। सही है। आज क्या आ गया? आज साइंस ने तरक्की कर ली है, मोटर कार बन गई है, मोबाइल फोन बन गए हैं, लेकिन हालात क्या हो गए? इंसान की लाइफ छोटी हो गई है। 100% बच्चों का जन्म किसी में होता है आज के दिन? मेडिकल में जाकर के। और 40% से भी ज्यादा बच्चों का जन्म किससे होता है? सर्जरी से, ऑपरेशन से। सही बात है। क्यों हो गया? प्रॉब्लम ज्यादा होगी खान पीने की वजह से। क्लियर है? देन आफ्टर इसके बाद क्या हुआ? अब ये बीमारियां कौन सी है? ये सारी बीमारियां, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मेल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, इनका कुछ वजह है। चूहे से, मच्छर से, या कोई भी माइक्रो ऑर्गन से फैलती है। हम इनकी बात कोई नहीं कर रहे। बड़ी खुशी की बात यह है कि मेडिकल साइंस ने इन बीमारियों पे मोस्टली कंट्रोल कर लिया है। तो एक तो ताली बनती है मेडिकल साइंस के लिए। सही है। अब ये बीमारियां नहीं होती। आज की बीमारियां हैं कौन सी? आज की बीमारियां सारी है, मोटापा है, ज्वाइंट पेन है, खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ये सारी बीमारियां आपके घर में हर दिन पाई जाती हैं। हर महीने आप डॉक्टर से मिल लेते हैं। हर किसी घर में आज डॉक्टर का फोन नंबर हो गया है। आज हर घर का फैमिली डॉक्टर बन गया है। क्या बन गया है? फैमिली मेंबर होते थे, फ्रेंड्स होते थे, आज के दिन फैमिली डॉक्टर्स और फैमिली वकील बन गया है। जिंदगी ये तरक्की हमने कर ली भाई, समझिएगा ध्यान से। सही है। हम सिर्फ इसकी बात कर रही है क्या रही है, क्यों हो रही है, समझिएगा। इसके बाद आप देखते हैं मेडिकल साइंस, जो साइंस हमने सबने पढ़ी है। आप 8th क्लास में जब थे, आपने एक चैप्टर पढ़ा था कि इंसान के जो शरीर की संरचना है वो किससे बनी है? वो विटामिन, फाइबर्स, प्रोटीन, कैल्शियम, ये नॉर्मली 11 से 12 तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। सही बात है। ये किससे मिलते हैं? ये सब्जी, फ्रूट इसी से मिलते हैं। पहले भी मिलते थे और आज भी। क्या आज हिंदुस्तान में सब्जियां नहीं होती? क्या आज फ्रूट नहीं होते? क्या चेंज हुआ? मुझे बताइए बात एक, क्या चेंज हुआ? पहले भी गाजर का बीज जमीन में डालते थे, गाजर नीचे, गजरा ऊपर। पहले भी गोभी का बीज नीचे डालते थे, गोभी का फूल ऊपर, जड़ नीचे। क्या चेंज हुआ आज तक? क्या चेंज हुआ? आप बोले चेंज हो गया। पहले भी सूर्य पूर्व से उगता था, पश्चिम में छपता था, और पहले भी इंसान रात में सोता था, दिन में काम करता था। आप क्या करते हो? आप रात में सोते हो? उल्लू तो नहीं हो, इंसान ही हो ना। रात में सोते, दिन में हम काम करते हैं। सही बात है। सही बात है कि नहीं? तो पहले बच्चों को पैदा लेडीज करती थी, आज भी लेडीज ही बच्चे पैदा करती है, जेंट्स पैदा नहीं करते। आप बोले सर बदल गया है, क्या बदल गया मुझे बताइए बात। पहले भी आप खाना यहीं से खाते थे, यहीं से खाते थे भाई साहब, आज यहां से खाते हो क्या? तो क्या बदला?
इंसान नहीं बदला, माहौल नहीं बदला, नेचर नहीं बदला, सिर्फ बदल गई तो हमारी आदतें, हमारे तरीके। और जब तरीके बदलते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं या कुछ नया निर्माण होता है। फिर तरीके में हमने क्या पैदा कर लिए, बहुत सारी समस्या हमने ले ली। क्या हुआ, इस खाने की जगह इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं गॉड मेड फूड, जिसे ऊपर वाले ने बनाया, नेचर ने। क्योंकि आपने बीज डाला, गाजर नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, आपकी मर्जी नहीं है, ये नेचर है। क्या ये नेचर है। समय के साथ रात हो जाएगी, नेचर है, आप चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द गॉड मेड फूड। और ये ढांचा क्या है, गॉड मेड, इसे बोलेंगे, ये मशीन है, लेकिन कौन सी मशीन है ये है गॉड मेड मैकेनिज्म, जिस मशीन को उस शक्ति ने बनाया। क्या आप बना पाए आज तक? आपका आपके शरीर पे 95% भी कंट्रोल नहीं है। आप खाना खाते हो, लेकिन खाने का सुबह कैसे स्टूल बन जाता है, आपकी कंट्रोल में है। आपको कब नींद आ जाती है, कंट्रोल में है। आपका हार्ट कैसे हर वक्त पंप करता रहता है, आपके कंट्रोल में है। आपकी किडनी हर वक्त काम करती है, आपके कंट्रोल में है। फिर आपने क्या कंट्रोल कर लिया, आपने क्या तरक्की कर ली है? समझिए, ये जो शरीर है ये नेचर है, नेचर की देन है। तो गॉड मेड मैकेनिज्म के लिए ये जो मशीन बनी है, उस मशीन के रख रखाव के लिए हर चीज बनाया गया है। मैन मेड मैकेनिज्म, जो मशीन इंसान ने बनाई है, फैन इंसान ने बनाया है, लैपटॉप इंसान ने बनाया है, प्रोजेक्टर इंसान ने बनाया है, आपकी बाइक इंसान ने बनाई है। तो मैन मेड मैकेनिज्म जो भी है, उसके मेंटेनेंस के लिए इस फैन में बेरिंग डाला गया है, बेरिंग इसके या बुश लगाए गए हैं। दोनों में ग्रीसिंग होती नहीं होती है? किसने बनाई ग्रीस? इंसान ने बनाई। बाइक की सर्विस होनी चाहिए, ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज किया जाएगा, कन्वर्टर साफ किया जाएगा, किसने बनाई? इंसान ने। तो उसके रख रखाव के लिए इंसान ने हर चीज बनाई कि नहीं बनाई? तो जो मशीन ऊपर वाली ताकत ने बनाई है, इस ढांचे के मेंटेनेंस के लिए भी हर चीज मैन मेड गॉड मेड मैकेनिज्म, ये सब गॉड मेड फूड ऑलरेडी मार्केट में आप नहीं बनाते। आप सिर्फ सांस लेते हो, लेकिन लंग्स का काम है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। तो कुदरत ने बनाई थी ऑक्सीजन, इंसान ने बनाया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कुदरत ने मशीन ने पहले बना के डाल दिया क्या? लंग्स, कि बेटा कुछ भी आए ऑक्सीजन को ले लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दीजिए, सब बाकायदा सेटल्ड है। आपने छेड़खानी की, क्या छेड़खानी की? अरे इंसान ने क्या किया, गॉड मेड फूड को अपने दिमाग से, अपने नॉलेज के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने जेब भरने के लिए, थोड़े से मतलब के लिए कुछ इंसानों ने इस गॉड मेड फूड में कुछ मसाला तड़का लगाया और क्या बना दिया? मैन मेड फूड। सही है? आप जो पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हो उसमें गोभी का पत्ता, टमाटर का, ये गॉड मेड फूड था। पर इसी में इंसान ने तेल में तल के, भून के, मसाला छिड़काव तेल डाल के क्या बना दिया? सिर्फ टेस्ट बढ़ा दिया जबान का, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए छेड़खानी कर दी सिस्टम से। और इंसान आज इसे खाता है, उसकी जगह किसने ले ली है? इस खाने ने ले ली है। और आपके घर में आपकी शुरुआत यहां से होती है, आपकी गुड नाइट भी यहां से होती है, आपकी बर्थडे पार्टी भी इसी से होती है, आपकी शादी की पार्टी भी इसी से होती है, आपकी शादी भी इसी से होती है। तो आप मुझे बताइए तकलीफ किसको होगी, आपको या आपके परदादा को? किसी होगा जी, क्योंकि हमारे दादा के दादा तो ये खाते थे, इसलिए 110 120 साल जीते थे। वो 120 80 90 केजी के होते थे और वो 80 केजी का गाउन, 80 केजी की ड्रेस, 80 केजी का भाला लेके दौड़ते थे। आज एक इंसान की जिंदगी बीत गई, परिवार बेचारा खिला खिला परेशान हो लिया, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। भाई साहब का 80 केजी का वजन अभी तक हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं। समझिए बात, सही है? तो किसने की बदमाशी? बदमाशी किसने की? किसने की? पीछे वाले आवाज आ रही है? बदमाशी किसने की? हम कौन है? हम कौन है? नहीं, कुछ को डाउट है, हम कौन है? हाथ खड़ा करे जो इंसान है, सारे हाथ खड़ा करे। हम कौन है? एक आवाज में बात, हम कौन है? तो झेल कौन रहा है? सही कौन करेगा? हम करेंगे। तो अगर हम यहां से बात को सोच लेंगे, गारंटीड बात है, ये समस्याएं कंट्रोल हो सकती हैं, बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। सिर्फ कंट्रोल करना पड़ेगा
किस पे कर सकते हैं? टेस्ट चाहिए कि लाइफ चाहिए? शॉर्ट टाइम में मजा चाहिए कि लाइफ टाइम मजा चाहिए? कैसे चाहिए? दोस्त लाइफ टाइम चाहिए। तो बातों को समझिए और ध्यान से जिंदगी उतारिए, यूज कीजिए। नेक्स्ट, इसके अलावा अब जो ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो एनर्जी हमें सब्जी फ्रूट से मिलती थी अब वह भी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती, क्योंकि जो भी आज हम खाते हैं वो सारे की सारी आज के दिन आप देखते हैं इंजेक्शन से पकाई जाती है। रातों रात घिया का साइज बढ़ा दिया जाता है, रातों रात कच्चे आम को सूरत में पक्का आम बना दिया जाता है, कच्चे केले को पक्का केला बना दिया जाता है। मैं सिंपल सी बात यही बोलूंगा, अगर एक इंसान जिंदा है उसकी कीमत है, अगर इंसान मर गया क्या करेंगे? 4 से 6 घंटे उसको 100% या तो दफनाएंगे या दाग दबाएंगे। सही बात है। क्या कोई डेड बॉडी को 6 साल रखता अपने साथ में? नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो डेड बॉडी को भी आप 2 महीने 4 महीने सेफ रख सकते हो मुर्दा घर में बहुत स्टॉक करके। लेकिन 2 महीने बावजूद भी डेड बॉडी ही रहेगी, इंसान तो नहीं बन जाएगा। सही बात है। तो वही कहानी समझिएगा। अरे कश्मीर से सेब तोड़ा गया था 3 महीने पहले, आपको खाने को मिल रहा आज। गाजर, मूली, पालक जनवरी फरवरी महीने की सब्जी है, आप खा रहे हैं जुलाई महीने में 6 महीने के बाद। तो गाजर तो आपने खाई 6 महीने बावजूद भी, लेकिन गाजर के अंदर जो उसकी जान थी क्या? कैल्शियम, वो खत्म है। सिर्फ आपने संतुष्टि खाई है। हाँ मैंने गाजर खा ली और महंगे दाम में आपने ली है, सिर्फ गाजर दिखने में लाल है, उसमें ताकत तो नहीं बची है दोस्त मेरे। ये आज इंसान ने तरक्की कर ली है। सही है। देन आप इसके बाद जो एनर्जी हमें खेती से मिलती थी आज वह भी प्रॉब्लम में चली गई है, क्योंकि आज जो भी आप घर में किसान की मजबूरी बन चुकी है, महंगाई ज्यादा हो गई है, उसे पैदावार ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या यूज करता है वो दुनिया भर का पेस्टिसाइड, केमिकल, ये जहर यूज करता है। अभी हम जो स्प्रे करते हैं ये कीटनाशक है, कीट भी तो जीव है। जब जो जहर जीव को मारेगा, हम कौन है? जीव है। तो सोचिए जो आपने स्प्रे किया गेहूं पे, चने पे, बाजरे पे, ज्वार पे, गवार पे, आप उसे खाते हो क्या? तो लिक्विड को आप पीते हो? अगर 2 ढक्कन व्यक्ति पी जाएगा सल्फास की दवाई की, अगर आप 2 ढक्कन पिएंगे तो बोले भाई क्या होगा? 4 लोग आएंगे, राम नाम राम नाम राम नाम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ। तो इसलिए हम कोई भी ये आज स्प्रे पीते नहीं है। इवन हम तो कपड़ा बांध के सेफ्टी से स्प्रे करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी बचता नहीं है, सब पीते हैं। पीते नहीं है, खाते हैं। जो भी हमने स्प्रे किया चने पे, गेहूं पे, ज्वार पे, अरे हमारे आपके घर में किसान परिवार से हम उसे धुलाई करके पीसते हैं क्या? सीधा खेत से निकाला, कहाँ डाला? घर में वो बड़ी सी टैंकी होती है, उस टैंकी में उसे कीड़े ना खा जाएं इसलिए उसके अंदर 4 गोली सल्फास की डाल देते हैं। वो सल्फास की गोली अगर व्यक्ति खा जाएगा तो 2 घंटे में खून का पानी बन जाएगा, इंसान हो जाएगा। क्लियर है? वो हमने गेहूं में डाली और पूरे वर्ष निकाल के, हाँ हमने डायरेक्टली जहर को नहीं खाया, लेकिन इनडायरेक्टली गोली खाओगे मर जाओगे, लेकिन गोली की गैस आप पूरे साल खाते हो। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी हम तो बड़ा शुद्ध खाते हैं। कैसे? बोले जी हम तो घर में आटा पीसते ही नहीं, हम तो घर में गेहूं रखते ही नहीं। क्या करते हो? हम तो मार्केट से शक्ति भोग आटा लेके आते हैं। अरे भाई शक्ति भोग वाले, तूने शक्ति भोग का नाम तो देख लिया, तुमने ये पता किया कौन सा गेहूं कैसे पीसते हैं? वो भी तो इसी लेके बैठते हैं। जो पानी है, मुझे कोई व्यक्ति, मैं किसी घर में गया, आपने मुझे दूध या चाय पिलाई, उसमें मक्खी गिरी थी, मुझे दिखाई दे रही है, नहीं पी सकता। लेकिन मैं किसी घर में गया, मुझे कोई 15 मक्खी पीस के उसका रस चाय मिला के ले आया, मुझे मालूम पड़ा पी जाऊंगा। तो शक्ति भोग तो वही है। अरे घर वाली मक्खी दिखाई तो देगी महाराज, वो शक्ति भोग मक्खी है कि नहीं दिखाई देती। बात को समझिए। सही है। तो बीमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या समझेंगे? अच्छा इन पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, घर में आपके सेब नहीं उगेगा, घर में आपके केला पैदा नहीं होएगा, इसलिए बाहर से खाने पड़ते, मजबूरी है। लेकिन कुछ आइटम आप ऐसे यूज करते हैं जिनकी आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप जबरन पंगा ले लेते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक, आपको सब गुस्सा आ जाएगा,
कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर रहे भाई साहब, शीत पी के मजा आता है। अभी गर्मी का मौसम गया है, 4 दोस्त बैठेंगे, पार्टी में क्या यूज करेंगे? कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, दारू पार्टी में करते तब भी क्या यूज करते हाथ में? कोल्ड ड्रिंक। बियर पियेंगे तब भी क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक। घर में गैस क्या पिलाएंगे? कोल्ड ड्रिंक। डबल नुकसान। डबल लॉस कैसे? पहला पॉकेट का, दूसरा सेहत का। मैं हिंदुस्तान में मेहमान नवाजी होती थी और हिंदुस्तान में मेहमान को क्या बोलते थे? आज क्या हुआ? अरे पहले घरों में हम 4-10 लोग बैठते थे, आजकल लोग घरों में बैठते नहीं है, 2 घर पे आता नहीं। क्यों नहीं आता पता है? बहुत ही बताऊं आपका। देखिए, अब साहब के घर पे, मेरे घर पे मेरे 4 दोस्त आए, ठीक, मम्मी खुश, बड़ी अच्छे दोस्त आते हैं। अब 4 दोस्त का मतलब क्या है? 1 1.5 लीटर की बोतल कोल्ड ड्रिंक की, 2 पैकेट 4 पैकेट कुरकुरे चिप्स की, लगेंगे नहीं लगेंगी? 100 रुपए लगेंगे। अब ऐसे मेरे घर में पूरे दिन में 3 बार 2-2 3 दोस्त आ गए, तो 100 300 रुपए गए। मम्मी क्या बोलेगी? आराम से अपने दोस्त से ना बाहर निकालना, चला घर में किसी निकलवाना, ठीक है? इसलिए दोस्त कहाँ मिलते हैं आजकल? बाहर, पार्क में। कहाँ मिलते हैं आजकल? कॉफी के अड्डे में। कहाँ मिलते हैं? होटलों में। कहाँ मिलते हैं? रेस्टोरेंट में। घर की बैठ के खत्म हो गई है, इसीलिए आज मेहमान नवाजी खत्म हो गई है, रिश्ते खत्म हो गए हैं। मेहमान नवाजी तो बहन जी 10 रुपए में हो जाया करती थी, मेरी जेब भी सेफ, अगले की सेहत भी सेफ। 10 रुपए में नींबू भी आता है, साथ में थोड़ी सी चीनी भी आ जाएगी, नमक की पुड़िया भी आ जाएगी, मेरी पॉकेट बच गई और बंदे की सेहत भी स्वस्थ, तो रिश्ते बड़े बन जाएंगे। यहाँ मॉडर्न जमाना आ गया ब्रदर मेरे, आपने नमक को मिला दिया कोल्ड ड्रिंक में, आपकी पॉकेट हिली, आप दोस्तों से खुद नहीं मिलना चाहते, क्यों? अरे साले मिलेंगे तो 100 रुपए देने चाहिए, मिलेंगे कैसे? पॉकेट तो खाली है, तो दोस्ती टूट गई है, रिश्ते खत्म हो गए हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो, कोल्ड ड्रिंक क्या करती है समझिए। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक और पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में जितने भी झाग गैस जो बनते हैं वो ठंडक महसूस कराती है। आप मुंह में लीजिए, 1 मिनट लगेगी नहीं, खत्म। कुछ बचता है क्या? क्या है वो? 100% उसके अंदर सोडा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इंसान के शरीर में क्या हमेशा ऑक्सीजन रहती है, जो लंग्स उसमें क्या रहती है? ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मिक्स होती है तो क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हड्डी को जलाने में, डेड बॉडी को जलाने में यूज की जाती है। तो आप बच्चे को पिलाए जाओ कोल्ड ड्रिंक, पिलाए जाओ कोल्ड ड्रिंक, उसका नाम रख दो भीम। भीम तो नहीं बनेगा, आजकल जमाना मॉडर्न हो गया है, भीम का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, नया वर्जन आया। क्या है? छोटा भीम। सारे पैदा हो गए छोटे छोटे भीम, सही है। तो आपकी मर्जी, आप पिए ना पिए, आप पी सकते हैं, पर कमाल की बात है ये कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ जाती है। आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, आप क्या पीते हो? सलमान खान को पी लेते हो। सलमान खान आया था, हेलीकॉप्टर बोला माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, जीत है। अरे भाई साहब, सलमान खान हेलीकॉप्टर को छोड़िए, मैं इसी ऑटो से मंगाता हूँ भी माउंटेन ड्यू की बोतल, आपको पिलाता हूँ। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, फर्स्ट फ्लोर, हेलीकॉप्टर पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे आप जब कीजिए और अगली 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। डर के आगे जीत है, दर्द है। क्या है? तो सलमान खान देख के पी लिया। मेरी बात को आप नहीं मानोगे, प्रॉब्लम है। मेरी बात को आप नहीं मान, प्रॉब्लम क्या है? मैं सलमान खान नहीं हूं, काश ये प्लान सलमान खान दे रहा होता तो सारे बात मान जाते हैं। कभी मैं सलमान खान तो नहीं बनूंगा, पर मैं उससे पर्सनैलिटी बन गया तो तुम सारी बात मानोगे। मेरी कोशिश चल रही है बनने की, हाँ चल रही है। मैं इसीलिए जाता हूँ, लोग ना इसे सुनते नहीं है। आज के दिन इंडिया का जो व्यक्ति है वो डुप्लीकेट हो गया है। हिंदुस्तान का व्यक्ति मतलब पर्सनैलिटी स्टार की बात सुनता है। तो मैंने सोची मैं भी थोड़ा ना साइज बना लेता हूँ, 18 का तो 16 का हो गया, 18 का कर लेता हूँ। 16 का डोला वो गाना मजाक दिया, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो आपकी चॉइस, आप यूज करें ना करें मर्जी आपकी है, ओके। नेक्स्ट है, इसके परिणाम बड़े खतरनाक है। आगे अगर आप बढ़ेंगे, बोले जी मैं देख रहा हूँ होठ पे जीन कौन खिला रही है, क्योंकि ये तस्वीर देखने के बाद कुछ की ये ना दिखा दिया सर आपने, जल्दी हटाओ इसको, सही है। क्योंकि कुछ तो बर्गर, पिज्जा, चाउमीन हो,
कौन से लोग होते हैं वो हाथ डॉग, ठीक है, डॉग मीन्स कुत्ता, इसको देख के पानी आता है। आप ये खाते हैं, खाइए आराम से। एक ही बात कहूंगा, ये भी कहीं ना कहीं गॉड मेड फूड से बनाए जाते हैं। और घर में आप खाना बनाते हैं तो 100% खाना आपका 5 दिन में खराब हो जाता है, उसमें कुछ वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कितनी कमाल की बात है, बर्गर में आप टमाटर और गोभी के पत्ते निकाल दो, 1 महीना पैक करके आप रख दो ड्रॉवर के अंदर, महीने बावजूद भी कीड़े तो छोड़िए, इसके अंदर फूल भी लगती नहीं है। तो ये 1 महीना खराब नहीं होते। कुछ तो इसके अंदर मिक्स होता होगा। अरे जो केमिकल आपके शैम्पू, डिओड्रेंट, परफ्यूम में यूज किए जाते हैं, ये सालों खराब नहीं होते। इसी प्रकार ये आइटम खराब नहीं होते। ये रखने में फायदेमंद है, दिखने में लुभावने हैं, बेचने में फायदेमंद है, लेकिन खाने में किसी का फायदेमंद ये नहीं है। 100% नुकसान है। खाए तो फिर आपकी मर्जी, बीमारी बहुत सारी तरफ जाएगी। फेवरेट वेनिला फ्लेवर किस किस का खड़ा करे? वेनिला आपने उठाएगा कोई भी? लड़कियों का सबसे फेवरेट कौन सा है? वेनिला। कौन सा है जी? वेनिला चॉकलेट फ्लेवर। मजा आ जाता है कसम से, खाने के बाद तो बंदा जवान हो जाता है कि नहीं? क्या हो जाता है? सर पड़ेगी हो जाता है। बादू कैसे पूछ जाएंगे आगे। चलिए, अब ये जो अपन आइसक्रीम जो खाते हैं, ये आप घर में बनाइएगा। क्या बनाइएगा? घर में। आप घर में आइसक्रीम बनाएंगी, गारंटी है आपकी आइसक्रीम 5 दिन में तो भाई साहब खट्टी हो जाएगी, तो 7वें दिन उसका फ्रिज में कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूध की है ना। ये किससे बनती है? यह आइसक्रीम आप देखते हो 3 महीने से रखी है, 4 महीने से रखी है, 2 महीने से रखी है, ना ये खट्टी हुई, ना इनका कलर चेंज हुआ। तो क्या मिला है इसके अंदर? आप खुद ही सोचिए। प्योर तो नहीं है। जो आपके केरोसिन में मिलता है केमिकल, और जो कलर आपका जो हम कलर उतारने के लिए जो आपका केमिकल बनाया जाता है, उसके अंदर क्या मिलता है? ये केमिकल वो कहाँ मिलता है? पिप्रोनाइट नाम का जो केमिकल है वो मिलेगा तो ये कलर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। पिप्रोनाइट आपके घर में जो मच्छर मारने का काला हीट होगा, उसको उठा के पढ़िए, उसके अंदर पिप्रोनाइट केमिकल मिक्स है। उसमें मात्रा ज्यादा है, इसमें मात्रा कम है। आप पिप्रोनाइट खा रहे हो, आइसक्रीम नहीं खा रहे। पिप्रोनाइट खाने के बाद शरीर में क्या बनेगा? अब मैं क्यों बताऊं क्या बनेगा? इतने आप पढ़े लिखे हो भाई साहब, अच्छा तो कुछ होएगा नहीं, कुछ ना कुछ गलती होएगा। सही बात है। इसके अलावा जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड रेडिएशंस, ये तो आप कंट्रोल चाहकर भी नहीं कर सकते, इन्हें तो आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर बात है? देन इसके परिणाम क्या हुए? अब इसके परिणाम बड़े खतरनाक, पहले मैं दिखा चुका हूँ। हार्ट से संबंधित समस्याएं आज दुनिया भर की हो चुकी हैं। हार्ट अटैक, सही है, हर 10 व्यक्ति में 3 लोगों की मौत किससे हो रही है आज के दिन? हार्ट अटैक बीमारी है कोई? क्या है? सारा कोलेस्ट्रॉल जाम हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन आपका कम हो गया, और आपका खून अगर गाढ़ा हो गया, क्या जाएगा? आएगा नहीं आएगा? बीमारी है क्या ये? इसके कोई कारण है? नहीं है। बीमारियां वो होती है जिनके कुछ रीजन होते हैं। इसके कारण कौन है? हम खुद ही हैं। सही है। क्या हुआ? डायबिटीज क्या है? बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है आज के दिन। अल्सर की समस्या है, मोटापे की। मोटापा क्या है? सारा मोटापे का डाइट लिंक किससे है? किससे है? पहले इंसान खाता था पेट के लिए, अब इंसान खाता है टेस्ट के लिए। पहले इंसान खाता था लंबी लाइफ के लिए, आज इंसान खाता रहता है स्टैंडर्ड के लिए। पहले इंसान जीवन जीता था लंबी लाइफ के लिए, आज हम जीते हैं स्टैंडर्ड के लिए। क्या है? स्टैंडर्ड के लिए। अब स्टैंडर्ड जब लाइफ पेट से टेस्ट पे आई, और जब इंसान की लाइफ से स्टैंडर्ड पे आई, तो लाइफ छोटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊं? फॉर एग्जाम्पल पेट के लिए खाना था, अब किसके लिए हो गया? टेस्ट के लिए। आज पहले बच्चे को दूध पिलाते थे, बेटा पिज्जा पिज्जा तेरी चोटी बढ़ जाएगी, ऐसे डायलॉग बोलते थे। सही है। और आज बच्चा दूध पीता किससे? बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, कॉम्प्लान, इनके बिना बच्चा दूध पी लेगा, लेकिन आप पिलाते नहीं हो। पहली बार टेस्ट दिया किसने बॉर्नविटा का? आज आप लेडीज बोलते हो क्या करे, बच्चा पीता ही नहीं बॉर्नविटा के बिना। पहली बार बॉर्नविटा का टेस्ट दिया किसने? आपने। आपने बार बार टेस्ट दिया तो बच्चा आदी हो गया। सही बात है। बॉर्नविटा हॉर्लिक्स बनता किससे? मूंगफली गिरी का तेल निकाल दिया, पीछे बच जाएगी खली, जिसे भैंस खाती है, उसमें 4 आइटम मिक्स होते हैं, क्या बन गया?
बॉर्नवीटा, उसकी ऐड टेलीविजन पे आ गया, आपने ऐड देख करके खरीद लिया, यह पता करने की कोशिश नहीं कि बना किससे है। क्लियर है बात? तो इंसान की लाइफ जब पेट से टेस्ट पे आई, जिंदगी खराब हो गई, और इंसान जब जिंदगी में लाइफ को छोड़ के किस पे आ गया? स्टाइल स्टैंडर्ड पे। स्टाइल बोले तो स्टैंडर्ड, बोले तो स्टैंडर्ड का मतलब समझिए। आज आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, हर बच्चे का ब्रश कराते हो, ब्रश। ये तो स्कूल की पढ़ाई आज के दिन इंग्लिश मीडियम की, बेटा सुबह ब्रश किए बिना कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। अरे बात समझिए, 4 साल के बच्चे के, 5 साल के बच्चे के, 8 साल 10 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत नहीं छूटते। और दूध के दांत में आपको पता है, दूध के दांत में कभी कीड़ा नहीं लगता, दूध के दांत कभी पीले भी नहीं होते। जब दांत पीले और कीड़ा नहीं लगना, फिर ब्रश किस लिए? और वो छूटते हैं। और आप 5 साल के बच्चे के हाथ में, 6 साल के बच्चे के हाथ में ब्रश थमा देते हो। ब्रश करनी हमें नहीं आती आज तक, ऐ करते हैं। ब्रश सिर्फ ऐसे ऐसे होती है, उसके अंदर प्रेशर नहीं डाला जाता। जब दूध के दांत थे, मुसुड़े भी कच्चे थे, कच्चे मुसुड़े अपने बच्चे को ब्रश करा डाली, मेरी गारंटी है उम्र 40 साल क्रॉस करेगी, मुंह में दांत नहीं मिलेंगे, उंगली डाल लेना, दांत मिलेंगे, निकाल के रख देगा, फिर डाल देगा, जिंदगी में ट्रैक हो जाएगा। सही है? तो ये जो बचपन का टेस्ट है, तो खुशबू, ये बचपन का टेस्ट है। जवानी खत्म होने के बाद ये टेस्ट उड़ जाएगा, और पूरी जिंदगी दलिया, खिचड़ी और दूध पी के ना काम निकालना पड़ेगा बेटा, अखरोट नहीं खा पाओ। सही है? ये कुछ नहीं, बर्बादी है। ये क्या था जिंदगी में? इंसान की लाइफ फ्यूचर से किस पे आ गई? स्टैंडर्ड पे। ये ब्रश क्या है? स्टैंडर्ड। हाँ, देखा मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है कॉन्वेंट में, सुबह ब्रश करता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। राम गुड मॉर्निंग बोल के तो खुश मत हो, जिंदगी छोटी हो गई इसकी। सही बात है, सब इंग्लिश मीडियम हो गया है। पापा का क्या बन गया? डैड। और ने पैदा होने से पहले मार दिया। डैड मतलब माँ का क्या बन गया है? माँ का बन गया जी मम्मी। मम्मी जिसे बोलते हैं, मरने के बाद जो आत्मा होती है मम्मी कहलाती, मम्मी होती नहीं होती है। अच्छा, पहले दीदी थी, जीजी थी, फिर सिस्टर बनी, अब क्या बन गई? हाय सिस। ये क्या आराम को सिस्टर का सिस। सही है? तो ये लेटेस्ट वर्जन आ गया हर चीज का। लाइफ छोटी हो गई है। 120 साल से हिंदुस्तान की लाइफ साइंस बोलती है 60 साल, 60 भी नहीं बची है। 18 साल के बच्चे को कैंसर है। ठीक है, ये जिंदगी हो गई है भाई साहब, समझिए। नेक्स्ट बड़ी है ये एक बड़ी बीमारी है हाइपरटेंशन। ये तो हर किसी में पाई जाती है। इस बीमारी की उम्र तो होती ही नहीं है। कमाल की बात ये हमने सुनी थी, टेंशन होती है जब इंसान पे काम का लोड होता है, जिम्मेदारी होती है तो टेंशन होती है, हमने सुना था। सही है? तो आज आप देखते हैं पापा में टेंशन, घर में आएगा, बॉस ने चाहे फटकार मार दी, काम लेट था, वहां से प्रेशर था, घर में आते लो बीवी गुस्सा कहाँ उतारेगा? बीवी पे बराबर चाय बना, दिमाग खराब है। बीवी बोले सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं सुननी मेरी, पहले खोपड़ा खराब है, बहुत टेंशन है। क्या है जी? हाइपर टेंशन का शिकार है। घर में बच्चे बीवी सब डर जाएंगे, आज पापा का दिमाग खराब है, आज पापा का दिमाग खराब है। चलो दिमाग में कौन से स्क्रू रखते भाई साहब? इतना तो भाई दिखता भी नहीं है। कोई स्क्रू हो तो लूज हो जाए, तो ढीला हो जाए, खराब हो जाए, ये खराब कैसे होता है? अच्छा, कमाल की बात, हस्बैंड को छोड़िए, कभी कभी ऐसा होता है भाई साहब, आप ऑफिस से आते हो, घर में आपने बोला हेलो चाय बनाओ, मेरी बात सुन लो दी, चाय वाय की बात ऐसी है, जो बनाना बना लो, मेरा दिमाग खराब, आज मेरा दिमाग में बहुत टेंशन है, आज मुझे काम नहीं बता। बोलो तेरी तो ये क्या हुआ? हाइपर टेंशन। अच्छा, दोनों को छोड़िए, पीती साहब हालांकि अभी निकर नहीं पहननी ढंग से आ गई है, स्कूल से आएगा, होमवर्क ज्यादा, उधर से लाल मुंह गर्मी में थैला फेंकेगा, जूता फेंकेगा, मम्मी बेटा चुन लो, मम्मी दिमाग खराब मेरा, नहीं बोलना। अरे दिमाग के बेटा तो खुद ही है। सही है? तो चुन्नू का भी दिमाग खराब, मुन्नू का भी दिमाग खराब, मनमोहन का भी दिमाग खराब, सोनिया का भी दिमाग खराब, सबका दिमाग खराब। ठीक, इसका भैया है हाइपर टेंशन, लाइलाज बीमारी है। बीमारी कोई है ही नहीं, इलाज कहां से होगा? बीमारी है नहीं, इलाज कहां से होगा? आपने गली में दो कुत्ते देखे, दो कुत्ते लड़ते हैं, तो जो कुत्ता थोड़ा हावी होता है उसकी पूंछ कैसी होती है? कितना बोलता हूं, इतनी आवाज निकालता है। और जो भाई दबा होता कैसे होती पूछ उसकी? साला जो
कमजोर ज्यादा, दांत ज्यादा दिखाता है। ये हाइपरटेंशन क्या है? तो इनके रहम खाने का बात समझिए, ये बीमार नहीं है। जैसे बोले मेरा दिमाग खराब है, एकदम जीरो हो जाने का, ओहो बेचारा वो नहीं है। समझ गए मेरी बात? अंदर इन सिस्टम खाली तो दांत ही दिखेंगे, गुस्सा ही आएगा। कभी आपने देखा बड़े बड़े पहलवान जैसे होते हैं, वो बड़े शांत होते हैं, जिनमें ताकत वाला वो शांत है, और जिसमें पैंट रुकती नहीं है वो फाड़ काट दूंगा, मार दूंगा। भैया तू मरेगा, आधा सदा मेरी पूरी कराएगा, तू साइड हो जाए यार। सही बात है। तो ये समस्या बहुत बड़ी हाइपरटेंशन की बीमारी हो चुकी है। एंड इसके बाद बड़ी समस्या है, कैंसर की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है। ये एक सर्वे है, ये प्रॉब्लम आपकी स्टोन की, पथरी की प्रॉब्लम। पथरी समझते हो? ये आजकल बहुत होने लगी है। ये पथरी कैसे होती है? बोला पथरी है पेट में, क्यों भाई पत्थर खाया तूने? किसी ने पत्थर खाया आज तक? ये होती कैसे है? फिर पत्थर तूने खाया तो पत्थर बना कैसे? पथरी समझिए, जो हम जब हम रोटी बनाते हैं, हेलो ये डिपार्टमेंट, जब रोटी बनाती हो रोटी, तो रोटी के ना कुछ हिस्से जल जाता है, तो रोटी पे काले 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 डॉट बन जाते हैं, बनते हैं। जो रोटी जल गई वो क्या जाती है? डॉट। हमने जब खाना खाया, अगर हमने खून के अगर सर्कुलर अच्छा नहीं है, पानी की कमी है, खून की अगर कमी है, सही मात्रा में आपका सर्कुलर अगर नहीं है, तो आपका जो खाना है लेट खाया, अगर गैस की प्रॉब्लम हो गई है, गैस है, पानी कमी, खून की कमी है, तो जो आपने खाया वो खाना पकेगा नहीं। अध पका खाना कहाँ जाएगा? जितने भी आपके शरीर में जो आर्टरीज नसें हैं, ये सारी मुंह कितना, मतलब जो आंत होती है, आंत समझते हो? आपने कभी रोड पे देखा तो कुत्ता मर जाता, उसकी आंत निकल देती बात, ऐसी सही है। तो वो खाना ऐसे घूम फिर के जाना है शरीर में, तो बहुत सारी मतलब जितने आंत है। अब वो जो खाना आपका नहीं पका है, वो उस आंत में जो टुकड़ा खाने का आपका फंस जाता है, क्या फंस जाता है, और वो फंसने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चिपकते चिपकते उस पर गैसेटिक की गैस होते होते वो पकते पकते कोयला ही हीरा होता है। पर कोयले का वो हिस्सा जिसपे कितने लाखों करोड़ टन का प्रेशर पड़ने के बावजूद जो कटता नहीं, टूटता नहीं, घिसने के बाद क्या बन जाता है? वो हीरा। तो खाने का वही हिस्सा जिसपे दुनिया भर की गैसेटिक की गैस प्रॉब्लम ये लग लग के, और जो आपका पक गया, कच्चा था पक गया, बाहर निकला नहीं, वही पथरी है, वही स्टोन है, बस वो सही है। और जब वो कण आपके फंस के, जब आपके लास्ट में जब यूरिन के रास्ते, जब आपका यूरिन का ब्लॉक हो जाता है और आपका यूरिन ठीक से जब नहीं होता है, तो आपके जब यहाँ किडनी में जो पटक जाता है, वो वही है। पत्थर कोई पत्थर नहीं खाता है, पथरी कितने पत्थर खाया इसने, ऐसा नहीं होता है। तो समझिएगा। देन इसके बाद अगर आप बढ़ें, लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम बहुत सारी हो चुकी हैं। शाम को डेली के जो पटियाला पैक लगा के सोते हैं, उनकी तो हालत वैसे खराब है, बिना पटियाला पैक लगाए भी लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि पानी ठीक नहीं है, खाना का ठीक नहीं है, तो लीवर डैमेज ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। सही बात है। तो इसको देखते हुए क्या है, हमारी एक संस्था है, हम बहुत सारा लंबा प्रोग्राम कर सकते हैं, समय का अभाव है, मैं आपसे 4 घंटे कंटिन्यूसली बात कर सकता हूँ, और जब अगर नोट करेंगे 100% आपको जिंदगी में बेनिफिट मिलेगा। सही है। इनकी बड़ी छोटी सी सोल्यूशन है। आप खाने के बाद तुरंत आपको प्यास लगती है, पानी पीते हैं, मोटापा बढ़ेगा, 100% फैट की मात्रा बढ़ेगी। नॉर्मली खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, कुल्ला कर रखते हो लेकिन पीने का नहीं चाहिए। सही है। सुबह खाली पेट उठते ही आप कभी जिंदगी में चाय ना पिए। अगर आप खाली पेट चाय पिएंगे तो 100% आपको बीमारियां होंगी, दमे की समस्या, बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? सुबह जब उठते हैं तो जो पहली लार होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक होती है। अगर आप एंटीबायोटिक लिक्विड में निकोटीन मिक्स करोगे तो भाई साहब क्या बन जाएगा? शुगर पॉइजन, जहर बन जाएगा। जहर नहीं है, जहर का हिस्सा है वो। सही बात है। तो कृपया करके, और मोस्टली हालत हमारी हो चुकी है कि हम रात में जब लेट तक पढ़ते हैं, नींद आती है, हम चाय पी के नींद को भगाते हैं। सुबह खाली पेट, सुबह बिना चाय के हमारी आंखें नहीं खुलती है। कृपया करके मेहरबानी कीजिए, कुछ करे ना करें, 1 महीना ट्राई कर लेना, सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना। दिन की 10 कप चाय से भी खतरनाक है सुबह की खाली पेट की चाय। क्यों खतरनाक है मैंने भी आपको बता दिया है। सही है। और ये प्रैक्टिकली है, जो सुबह की लार होती है पहली, वो एंटीबायोटिक होती है। क्यों? अरे आपके घर में पहले बड़े बुढ़े लोगों ने बताया था, बेटा कभी अगर आपको सफेद दांत हो जाए, समूर्ति क्या लगाने का?
थूक लगाने का दर्द ठीक हो जाएगी। क्यों लगाने का? वो एंटीबायोटिक है, जिसे रुपा करके बाहर फेंक देते हैं आज के दिन। कृपया ना फेंक के बात को सुनने मेरी ध्यान से, सही है। तो खाने के बाद ठंडा पानी जिंदगी में कभी ना पिए, क्योंकि अगर आप पाइप, प्लास्टिक की पाइप में अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो पाइप क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो जहां से हम खाना खाते हैं, जहां से हमारा खाना जाता है, ये पाइप तो प्लास्टिक से भी सॉफ्ट है। आपने खाना खाया गरम, सारी पाइप एकदम गरम, पसीना आता शरीर में, ठंड एकदम सॉफ्ट हो जाती है। आपने फ्रिज में पानी पिया ठंडा, क्या हो जाएगा? दमे की समस्या बन जाएगी। भाई साहब इलाज कोई नहीं है, क्लियर है बात? तो आप बीमारी की वजह भी आप हो और झेलते भी जिंदगी में आप ही हो। ऐसी बहुत सारी बातें हम जिंदगी में यूज कर सकते हैं। आप अलसी के बीज खाइएगा, कभी 10 बोलोगे तो नहीं होगी, अटैक नहीं आएगा नॉर्मली आप जिंदगी के अंदर। आप सुबह नीम की पत्ती खाइए, नींबोली खाइए, नीम की दातुन घर में है लेकिन नहीं खा सकते, समय नहीं है। आज हमें हर चीज चाहिए क्या? रेडीमेड पैकेजिंग में। आज हर चीज हमें भागते भागते चाहिए। प्रॉब्लम यही है, नेचर है आज भी वही, लेकिन नेचुरली चीजें जो है वो रेडीमेड पैकेजिंग में नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए हमारी संस्था जो स्किलिंग वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसने समय के साथ, बदलते वक्त के साथ कुछ नेचर से जुड़ी हुई कुछ चीजें, जड़ी बूटियां, वनस्पति से घास, पत्ते, फूल, ये सारे के सारे पीस के, उबाल के, पका के, इन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल के और आपको लिक्विड फॉर्म में, आपको रेडीमेड पैकेजिंग में दिया है, जिन्हें भी यूज करके अपनी लाइफ में समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है दोस्तों इम्यूनोडॉग। सबसे पहला, बीमार है, बीमार नहीं है, ये हर बीमारी की शुरुआत से पहले काम करता है आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी पावर को आपको बूस्ट करता है। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अगर सही रहेगी, इम्यून सिस्टम अगर सही है, तो आपको नॉर्मली खांसी, जुकाम, बुखार आसपास आएगा नहीं। तो इम्यूनोडॉग हमारा आइटम है, ये पेट से संबंधित समस्याएं, कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की और अस्थमा की बीमारी में ये अल्टीमेट काम करता है। इसके अलावा इससे हम बोल नहीं सकते क्या क्या काम कर सकता है, क्योंकि इसने पाइल्स की प्रॉब्लम भी ठीक की है, इससे लोगों के शेर बोन का प्रॉब्लम भी ठीक हुआ है, स्किन प्रॉब्लम भी, जिसको चमड़ी के रोग की प्रॉब्लम थी वो भी आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में ठीक हुआ, 12 साल पुरानी प्रॉब्लम उसको। तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि नहीं पता आपके शरीर की सर्विसिंग हो जाने से क्या क्या पार्ट्स आपके ठीक हो सकते हैं। आप बीमार नहीं है तो 100% आपको यूज करना चाहिए। साल में 4 डिब्बे, मेरा आपसे वादा, आप एक डिब्बा यूज करेंगे, आपको 20 से 25 दिन में अपने आप महसूस हो जाएगा, हाँ हमने कोई आइटम यूज किया है, 100% लाइफ रहेगा। ठीक है। अब अगली बात अब आई, अभी आप एक बात सोचेंगे, भाई साहब अपने आइटम को अच्छा बता रहे हैं, ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति अपने माल को अच्छा बताया करता है। लोगों ने जो जहर बेचा तब भी अच्छा बताया ना। जब सलमान खान माउंटेन ड्यू को बोल सकता है तरक्की आगे जीत है, तो सलमान खान रिवाइटल को बोल सकता है कि खाने के बाद मेरी सेहत का रिवाइटल है, जबकि 20 वर्ष पहले मार्केट में रिवाइटल कंपनी का कैप्सूल नहीं था। जब याना गुप्ता बोल सकती है फेल लवली लगा के मेरी सुंदरता का राज क्या है जी, फेल लवली, चल आज तक कोई गोरा नहीं हुआ, मेरा भाई गोरा हो जाता है तभी तो, है कि नहीं? सही है, तो गोरा कोई नहीं हुआ लेकिन बोला है। तो हमारा आइटम के बाद मेरी गारंटी है, आपको पहलवान बनाएगा नहीं बनाएगा बात की बात है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी हर व्यक्ति में वेरिएशन होता है। सही है, बात समझते हो? लेकिन यह बात की मेरी गारंटी है, अब एक भी आइटम यूज कीजिए, आपको नुकसान रत्ती भर का नहीं करेगा, और फायदा क्या कर दे ये कुछ नहीं कर सकता। सही है। नेक्स्ट हमारा आइटम है, नेक्स्ट है जी मेरा आइटम डायबिटीज पेशेंट के लिए डायबोडो। 570 शुगर लेवल के पेशेंट को रेगुलर जो दिन में 4 इंसुलिन टीके पे था, अब उसका इंसुलिन टीका भी छूट चुका है। ऐसे रिजल्ट इंडिया मेरे पास है, और एक नहीं बहुत सारे रिजल्ट आपके बीच में भी है ऐसे रिजल्ट। सही है, 100% आयुर्वेदिक है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप बोल रहे भाई साहब मुझे 5 दिन में रिजल्ट चाहिए, सॉरी मैं आपको नहीं दूंगा। रिजल्ट आएगा और मैं वादा कर सकता हूँ अगर सिस्टम जब यूज करेंगे, तरीके से यूज करेंगे, आई थिंक 3 से 4 महीने में आपके डिब्बा भी छूट जाएगा यूज करना। समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट आज है उसको बीमारी आज से नहीं है, बहुत कम से कम 4 साल 6 साल पहले शुरू हुई थी। 6 दिन में रिलीफ कैसे मिल जाएगा, संभव ही नहीं है। सही है, रिजल्ट चाहिए, आराम चाहिए, तो हाँ संतुष्टि चाहिए तो एलोपैथी खाइए, सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक पास हो जाएगा, तो इलाजी बीमारी हो। ऑर्थोडॉक्स आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज्वाइंट पेन की हिंदुस्तान में बन चुकी है, और मोस्टली आज के दिन 45 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ये तकलीफ मोस्टली लोगों में आनी शुरू हो गई है, खान पान की खराब हो जाने से। इसमें ये मेरा ज्वाइंट क्यूटर ऑयल है, जेसी ऑयल, ये अगर किसी को ज्वाइंट पेन हो अभी टेस्ट कर सकते हैं आप।
तो विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में आपको रिलीज देता है। लेकिन ये इलाज टेम्परेरी परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन पेन किलर से लाख गुना बेहतर है कि पेन किलर आपके लीवर को डैमेज करता है और वो आपके नर्वस सिस्टम को शॉर्ट करता है, तब आपको रिलीफ मिलता है। ये हमारा तेल जो होता है ये आपका एक्सटर्नल पार्ट आउटर बॉडी पे यूज किया जाता है, तो आपके नर्वस सिस्टम को असर नहीं डालता ये और आपको कोई अंदर से नुकसान नहीं देता है। रिलीफ आप लगाएंगे, फुल डे आपको आराम देगा। इसके साथ हमारा कॉम्बो पैक है, ऑर्थोडॉक्स पीने की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। 4 से 6 महीने का कोर्स है। डिपेंड ऑन प्रॉब्लम, कितने समय से है, कस्टमर की उम्र कितनी है और कितने उसको प्रॉब्लम ज्यादा है या कम है, उसी बिहाफ पे इसका हमारा डोज कम ज्यादा होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट भी होता है। क्लियर है? 4 से 6 महीने का कोर्स है। ऑल इंडिया मेरे पास 6 केस ऐसे हैं जिनको मेडिकल साइंस मेडिकल ने हाथ खड़े करके मना कर दिया था, भाई साहब इलाज नहीं है। लोगों के घुटने के ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बोला गया 2.5 लाख का, वो लोग भी आज मेरा 28 से 30 हजार रुपए का आइटम यूज करके 4-5 महीने में आप ऑपरेशन कैंसिल होके वॉकर छोड़ के चलते हैं। क्लियर है जी? नहीं तो आप हमारी संस्था की वेबसाइट है, आप YouTube पे स्क्लीपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का पेज खोलिएगा, आपको दुनिया भर रिजल्ट मिल जाएगा। लोगों को जिनको रिजल्ट मिला है, पर एक दिन में नहीं कहूंगा मैं, अगर आपको एक दिन में नहीं, आपको 5 मिनट में रिजल्ट चाहिए, वो आपका आइटम मैं टेस्ट अभी करा दूंगा। 5 मिनट का रिजल्ट मेरे पास है। ठीक है? नेक्स्ट, ओबियोडो का मोटापे का रिजल्ट स्लो बोलते हैं अपन लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ हम डाइट चार्ट देते हैं। मोटापे का डाइट लिंक किससे है? जीभ से। ठीक है? तो अगर आप हमारा डाइट चार्ट फॉलो करोगे, डाइट चार्ट में खाना छोड़ना नहीं है, खाना छोड़ के वेट कम करने से वीकनेस आती है, दुनिया भर की वेट रोड एंड आती है। वेट 2 तरीके से कम होता है कि वेट बर्न होता है और एक वेट आपका कट के निकलता है स्टूल मल के द्वारा बाहर। तो ये आपका सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। आपका वेट कट के आपको आउट होता है। 4 से 6 महीने, डिपेंड ऑन कितना वेट आपको यूज करना है। महीने में आपको 2 से 2.5 kg रिजल्ट हम बोलते हैं, बाकी 7 kg तक का रिजल्ट महीने में मिला है। डाइट चार्ट फॉलो करोगे तो रिकमेंड करेंगे, नहीं तो आपको रिकमेंड भी नहीं करेंगे। हमारा काम बेचने का नहीं है, बात समझिए, हमारा काम अवेयरनेस देने का है। ओके? थंडर ब्लास्ट ये हमारा हीरो आइटम है। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जब इम्यून सिस्टम किसी का वीक होता है तो ऑटोमेटिकली आप नहीं चाहेंगे तब भी इम्यून सिस्टम जब वीक होगा, शरीर में जब खून और पानी की जब कमी होएगी तो ऑटोमेटिक 4 समस्याएं आएंगी। मसल्स पावर वीक होगी, लेडीज और जेंट्स हो, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, एंड शरीर में अगर खून की कमी है या पानी की अगर कमी है, अगर आपका खाने का सिस्टम सही नहीं है तो 100% आपका नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है। और जब नर्व सिस्टम आपका डाउन या डेड होता है तो हर व्यक्ति में, लेडीज हो जेंट्स हो, नर्व सिस्टम डाउन होने से, नर्व सिस्टम कमजोर होने से सेक्सुअली वीकनेस हर किसी में आया करती है। थोड़ी ओपन बात बोलो, बड़ा नहीं मानना, लेकिन प्रैक्टिकली बात समझिए। डोंट माइंड इट। सेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, बात समझिए। सारा नर्व सिस्टम को आपकी सोच चीज संबंधित है, सारे बात सही है। बगल का संतोष अगर है तो ये हमारा हीरो आइटम है। आप किसी भी तरीके से लेडीज जेंट्स को भी यूज कीजिए, विद इन 10 डेज आपको ये एनर्जी फील कराएगा। विद इन 10 डेज आपको महसूस होगा मैंने वाक्यों का आइटम यूज किया है, और 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखाता है कि हाँ शरीर में कोई चीज डाली गई है जिसका असर है। लेकिन जो खान पीन का सिस्टम आपका 15 साल 20 साल से बिगड़ा पड़ा है, जो आपका नर्व सिस्टम पिछले 15 साल 18 साल 10 साल 5 साल से आपका नर्व सिस्टम कमजोर है, उस नर्व सिस्टम को दोबारा से एनर्जी में लाने के लिए एक लॉन्ग टाइम आपको यूज करना पड़ेगा। दोस्त मेरे, टाइम रिटर्न करते रहना पड़ेगा। सही है? ये अल्टीमेट आइटम मेरा सैंपल आइटम कंपनी का, ये सबसे सर्वाधिक सेल आइटम मेरा आज के दिन है। ये बेहतरीन चीज है। ठीक है? नॉर्मली हम जिम करते हैं, इसको आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, जिम वाला यूज कर सकता है, साथ में मैं रेगुलर यूज करता हूँ इसको। ठीक है? कोई यूज कर सकता है, बहुत बेहतरीन चीज, अल्टीमेट चीज है ये। एंड शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन कोई भी हो, एंटी इन्फेक्शन प्रोडक्ट है ये। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसमें पक्का काम करता है, बहुत बेहतरीन चीज है। कैंसर पेशेंट को इसने बेनिफिट दिया है। कैंसर पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को 100% मैं थंडर ब्लास्ट साथ में पक्का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट की नर्व सिस्टम वीक हो जाती है ना चाहते हुए भी, उसे हम पक्का साथ में रिकमेंड करते हैं। और ये खून की जो पतलापन, खून को पतला करता है, तो ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत बेहतरीन काम फायदा देता है। क्लियर है? देन आप इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है जी लेडी प्रॉब्लम का गायनो
और लेडीज की समस्या है, 4-5 प्रॉब्लम है। पीरियड की समस्या है, सफेद पानी की समस्या है, आपकी ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम्स है, ऐसी 4-5। एक प्रॉब्लम आजकल लेडीज जो चल रही है, सुबह जब लेडीज खड़ी होती है तो सुबह ही आपकी हिल धरती पे टिकती नहीं, दर्द होता है, एंड इवन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्द होता है। ये टोटली टॉक्सिन्स है, ये टोटली खून गाढ़ा हो चुका है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द बीमारी नहीं है कोई है। आप गायनोलॉग के साथ में हमारा इम्यूनोलॉग यूज कीजिएगा, मेरी गारंटी है, पहले 2 महीने यूज कीजिए, टोटली मिल जाएगा, आप यूज कीजिएगा, ठीक है। और घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज को होती है भाई साहब, सबसे लेट सोती है, सबसे पहले उठती है, सारे दिन खड़े खड़े खाना बना के काम करती है, और वो हजारों बीमारी से ग्रसित है। बीमारी नहीं है तब भी 100% साल में 4 या 5 डिब्बे गायनेलॉग और 4 इम्यूनोलॉग यूज कराइएगा, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर गृह मंत्री ठीक है तो भाई साहब सारी मिनिस्ट्री ठीक है आपकी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइटम, ये कार्डियोलॉग का हार्ट के पेशेंट के लिए 70% ब्लॉकेज तक के पेशेंट का भी यूज कराइए, मेरा वादा है। 70% ब्लॉकेज तक का, बाईपास सर्जरी होती है 70% ब्लॉकेज के बाद, सर्जरी कैंसिल हो जाएगी, यूज कराइए, साथ में हम दे दिए इम्यूनोलॉग का, ये टेस्टिंग आइटम है बाहर का, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट हमारा लियोडोक, और विशेषकर देखो आप कुछ भी नहीं करते तब भी साल में डिब्बा पी लेना चाहिए लीवर की सेफ्टी के लिए, ठीक है। और जो भाई मेरे पार्टीबाजी करते हैं, क्योंकि आजकल की हालत ये हो चुकी है कि बिना बियर और बिना ब्लैक डॉग के तो पार्टियां होती नहीं है। अच्छा, बिना दारू के लोग पार्टी को पार्टी मानते ही नहीं, कमाल की बात तो ये है, सही है। तो ड्रिंकर नहीं है, लेकिन आप पार्टी तो करते हैं, पार्टी ऊपर को हो, अगर आप पार्टी ऊपर भी हो तो भी ये आप पीना पड़ता है, बॉडी की डिमांड है साहब, तो सही बात है, डिमांड है, पीना पड़ता है। तो भाई साहब मेरा 2 ढक्कन दिन में ले लेना, किसी के घर में अगर किसी का मिस्टर नहीं मानता हो, बहुत ज्यादा हाला हो, मतलब वो मानता ही नहीं है, तो उसको देना, ठीक है जी पी लो, पर साथ में जो ये थोड़ी जड़ी बूटी घुट्टी भी ले लो, मेरे देवता तो जिंदा रह जाओगे, मर रहोगे, सही है। तो ये पिलाइए, इसका मतलब यह नहीं है कि लियोडोक मिल गया तब एक डोले 1 मीटर, पहले 3 पटियाला पैक लगाते थे, आसानी बोतल पूरी पी लेते तो लियोडोक, ऐसा भी नहीं है, सही है। ये लीवर की सेफ्टी के लिए, ओके, बहुत बेहतरीन चीज है, यूज करके देखिएगा, पक्का काम करता है। स्ट्रॉन्गोड है पथरी के लिए, साथ में इम्यूनोलॉग दीजिएगा, पहले महीने में दिखा दिया। तो नॉर्मल पथरी तो मेरे इम्यूनोलॉग ने निकाल दी 10 दिन के अंदर, लोग लिए घूमते रहते हैं आपके अंदर से, निकल गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आइटम है, ये आपका हेयर शैम्पू है। शैम्पू तो कोई भी हो, अगर आप रेगुलर यूज करें खुश्की आएगी, पर अगर आपके बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ है, तो हेयर शैम्पू के साथ में हेयर ऑयल है, अब लेडीज को लगाने में प्रॉब्लम आएगी, इससे बाल और चिपचिपे होते हैं, तो आप इसको रात में सोते वक्त इसकी मसाज कीजिए, क्योंकि पानी जड़ में डालने का बाल झड़ता है, बाल कमजोर है, वो ऊपर से नहीं है, अंदर से है। इम्यूनोलॉग पीने का, हेयर ऑयल लगाने का मेरी गारंटी है, 15 दिन के बाद टेस्ट कीजिएगा, 2 महीने बाल झड़ते हो, भाई साहब 100% काम करता है, सही है। मैं इन तमाम आइटम का छोड़कर गायनोलॉग को मैं इन तमाम आइटम का एक्सपेरिमेंट होल्डर पर्सन हूँ, सही है। और ये रेगुलर जब से सिस्टम हुआ है तब से यही ऑयल लगाता हूँ, अभी आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने बाल बढ़ाए, लोग मानते नहीं है, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। ये छोटे भी रखो, बड़े रखो, अपना काम करता है, अल्टीमेट चीज है बाल, ये अपना हेयर ऑयल। नेक्स्ट है हमारा डेंटोडोक, ये अल्टीमेट चीज है। आपको किसी को भी ठंडा गर्म लगता हो, डायरिया की शिकायत हो, मुंह में स्मेल हो, आप यूज कीजिए मात्र 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन, सिर्फ 4 दिन यूज करेंगे। 5वें दिन आप रसगुल्ले, बोर्ड लगाना, बोर्ड, 5वें दिन आप रसगुल्ले खा के टेस्ट कर सकते हैं 4 दिन में ही। और ये आपको मैं टेस्ट कराऊंगा, आपके मुंह में पिंपल्स हो लड़के लड़की के, आप वीक में 2 या 3 बार इसका फेस पैक लगाइए, साबुन से धुलाई कीजिए, बस मार्केट का कोई भी केमिकल साबुन या फेस वॉश यूज ना करें, अल्टीमेट रिजल्ट देता है ये फेस वॉश, ये अपना डेंटोडोक। पाइल्स की प्रॉब्लम, पाइल्स के पेशेंट का पाइल्स का मसला भी सूख गया, किससे? डेंटोडोक से, सही है। और मेहरबानी करके भाई कुछ करे ना करे, लेकिन एक काम पक्का कर ले कि हम घर में जो भी कोलगेट, पेप्सोडेंट जो यूज करते हैं, सारी केमिकल युक्त हैं, सब में फ्लोराइड है, तो कृपा करके उसे यूज करना छोड़े, और बीमारी है बहुत बड़ी, सही है।
आप यूज करके देखिए, आपको यूज कराएंगे विद इन 5 मिनट्स। आप यूज करिए और मेरा दावा इस बात का है, आप पूरी मार्केट में घूम के टेस्ट कर लेना, अगर आपको आइटम मिल जाए अपने से बेहतर कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? डेंटोडोल का आइटम है ये। नेक्स्ट हमारा ये पसंद केयर के हैं, एलोवेरा कुकुम्बर करीम है। इसमें सिर्फ एलोवेरा और खीरे की करीम है, ये कोई शुगर केमिकल मिक्स नहीं है। बेहतरीन चीज आप यूज करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं अच्छा ही बोलूंगा, मैं रेगुलर यूजर उस चीज का। एलोवेरा सैफरन जेल है, समय के साथ उम्र बढ़ते इंसानों की नॉर्मली चमड़ी तक जाती है, उम्र होती है 25 के लगते हैं, 32 के लगते हैं, 35 के, सही है। आप यूज कीजिए। सलमान खान की उम्र 50 क्रॉस हो गई, आज भी लगता लौड़ा 28 साल का है कि नहीं है? वो भाई साहब वो ऐड करता है मेटल का हला यूज करता है, आयुर्वेदिक वो चीज, सही है। ये जेल आपको बहुत अल्टीमेट चीज है, ये आप यूज कीजिएगा तो लगातार 2 से 3 महीने में आपको दिख जाएगा रिजल्ट। क्लियर है जी? हिल केयर हिल क्रीम है, आपकी एड़ियां फट जाती हैं, लेडीज बेचारी घर में जूते पहने घूमते रहती, दिखा नहीं सकती किसी को, सही है। और वो एक ऐड जाती थी, ये पैर जमीन पे रखने के नहीं है, आप इन्हें जमीन पे रखिए, पर हमारी हिल केयर लगाइए, जमीन पे क्या रोड पे घूमिए भाई साहब, लाइट बजा जाएगा। क्लियर है बात? सो आपका हर्बल फेस पैक है, आप मार्केट से पैक कराते हैं, बोलो जी आप जाते हैं वहां पे सैलून में, बोलो वो कर दो जी, क्या कर दो? अरे वो करते हैं ना, क्या फेशियल कर दो, मसाज कर दो, स्क्रब कर दो। ये हमारा फेस पैक है और ये हमारा स्क्रब है। वीक में 2 बार स्क्रब कीजिए, ठीक है, और वीक में 1 बार पैक लगा सकते हैं। कोई केमिकल नहीं है, 100% प्योर है, केमिकल कोई नहीं है, आप डेली भी कर सकते हैं। मार्केट में जो भी आप स्क्रब जो कराते हैं फेशियल टेशियल, वो सारा केमिकल है, आपकी स्किन को जलाता है वो। क्लियर है जी? इसके बाद ये हमारे टोटल 19 यहाँ प्रोडक्ट है, ये हमारा फेस वॉश है। क्या है? हर्बल फेस वॉश। आप इसे पूरी डिब्बी लगा लेंगे लेकिन झाग नहीं आएगा, ये पहले बोल रहे हैं। प्योरली एलोवेरा की फेस वॉश है ये, झाग नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार वॉश कीजिए, कपड़े से साफ कीजिए, आपको दिखाई देगा वाक्य में कोई चीज मैंने यूज की है, इस बात की गारंटी। क्लियर है? सो ये हमारे सारे के सारे टोटल 19 प्रोडक्ट आपके पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, ओरल केयर के और आपके ब्यूटी केयर के, हमारे पास 4 सेगमेंट है। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, सारे आयुर्वेदिक है। क्लियर है? और आप ही के बीच लोगों ने यूज किया है, मैं एक बार चाहूंगा अपने भी जगह खड़े होकर कुछ 1-2 व्यक्ति जिनको बड़ी मेजर प्रॉब्लम में किसी ने यूज किया है, रिजल्ट मिला है, किसी को यूज करा है, एक बार खड़े होकर बताए प्लीज। कोई भी आइटम हमारा, कोई भी आपने देखा वही खड़े हो जाए। आप लोगों ने यूज कराया, आपने यूज कराया, लोगों को यूज कराया, तो आपके छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा रिजल्ट है। मैं आपको अगर वीडियो दिखाने लग जाऊँ तो मेरा घंटा लग जाएगा वीडियो के अंदर। क्लियर है? सो ये हमारे सारे सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। देन आप इसके बाद 2 चीज यहाँ पर होती, दुनिया में कोई भी आप काम करेंगे, आप किसी भी प्रकार का आइटम बनाएंगे, अच्छे आइटम को, बुरे आइटम को बनाया गया है बेचने के लिए, सही बात है। वो बिकेगा, आपके घर में जाएगा, बिकेगा, तभी तो मार्केट में छाएगा, सही है। तो बेचने के तरीके आप मुझे बताइए, आयुर्वेदिक आइटम है, इसको कैसे बेचना उचित रहेगा? मैं आपसे बताऊंगा। कोई भी चीज रियली में अपना व्यक्ति अपने को सही बता सकता है या कोई सेलिब्रिटी स्टार नहीं बता सकता है? अपना भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो बोल दें मुझे भी, आप बताइए, अगर आप अपने लड़के की शादी करते हैं, सिस्टर की शादी करते हैं, तो लड़के की जानकारी आप अपने रिश्तेदार से लेते हैं या अमिताभ शाहरुख खान से लेते हैं? किससे? भाई आवाज आ रही है आपको? सारे घंटे आवाज आ रही है? आप शादी करते हो, सिस्टर हो, लड़की हो, भाई हो, तो आप उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी निकालते हो, तो किससे पूछते हो? अपनों से या फिल्म स्टारों से? किससे? क्योंकि हमेशा इंसान अपने अपनों को सही एडवाइस दे सकते हैं। सेलिब्रिटीज को आप 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ दीजिएगा, जो आप चाहेंगे वो बोल सकता है, सही बात है। तो हमेशा अपने ही अपनों को अच्छी और सच्ची बात बता सकते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जितने भी हेल्थ आइटम है, ये अगर इनसे हम टीवी पे ऐड कराएं तो सही रहेगा? जिसने कभी हमारा एलोवेरा इम्यूनोडॉक पिया नहीं, जिसने ऑर्थोडॉक पिया नहीं, जिसने शंकर प्लस पिया नहीं, क्या वो बोल सकता है ये बहुत बेहतरीन है?
बोल सकता है क्या? तो जिसने यूज किया वही तो बता सकता है कि सही चीज क्या है, गलत क्या है। यस और नो? यस और नो? तो आप बताइए कि सही प्रमोशन किससे करा जा सकता है, यूजर से या सेलिब्रिटी से? यूजर से। सही बात है। तो लेकिन आज तक इस दुनिया में आपने कहीं भी देखा तो जिस भी किसी व्यक्ति ने अगर सेल किया, क्या किया, कोई आइटम बेचा है तो बेचने वाले को मिलता है कमीशन। सही बात है। या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ब्रांड का बनता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर, या डिस्ट्रीब्यूटर बनवाता है, उसी को मिलता है फायदा। किसको मिलता है जी? डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले को या डिस्ट्रीब्यूटर बनवाने वाले को। सही बात है। इस दुनिया में आज तक कभी जिस व्यक्ति ने माल को खरीदा, क्या किया, माल को खरीदा, क्या परचेज करने वाले व्यक्ति को दुनिया में आज तक प्रॉफिट मिला? भाई साहब पीछे आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, क्या दुनिया में आज तक परचेज करने वाले को, खरीदारी करने वाले को बेनिफिट मिला? मिला जिंदगी में आज तक। इसीलिए आज तक कस्टमर बड़ा बना क्या? बड़े कौन बने? जो डिस्ट्रीब्यूटर है, या जो सेल्स कर रहे हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो। और इन सबको बड़ा कौन बनाता है? यूजर। अरे हम और आप जब टाटा की कार से लेकर नमक तक खरीदते हैं तो टाटा बड़ा है, नहीं तो नहीं। बड़ा नहीं है। तो बड़ा कौन? हम की टाटा। जिसके, समझिए, जिसके नीचे लोग, वो बॉस, जिसके नीचे लोग और जिसके पीछे लोग, इस दुनिया में वही तो लोग बड़े हैं। जिसके नीचे लोग बॉस बड़ा, जिसके पीछे लोग नेता भी नेता बड़े, ये तीन ही तो बड़े हैं। और इन सबको बड़ा बनाया किसने? किसने बनाया? रिलायंस बड़ा क्यों है? रिलायंस आज हर आइटम बना के बेचता है। रिलायंस सब्जी बेचता, आपके खेत से लेता रिलायंस फ्रेश के माध्यम से। रिलायंस जूता बेचता है। रिलायंस आज के दिन पेट्रोल बेचता है। रिलायंस कार में भी आ रहा भी, सही है कि नहीं है? तो रिलायंस हर आइटम बेचता है, लेकिन बेचता किसको है? बेचता किसको भाई साहब? हमें। खरीदते कौन है? हम। तो बड़े कौन हुए? हम। लेकिन हमसे बड़े कौन बन गए? सिर्फ एक बात का फर्क है कि जिंदगी में आज तक सेल्स करने पैसा नहीं मिलता है, परचेजिंग करने पैसा नहीं मिलता। आपको एक बात मैं बोलूं कि अगर हम मार्केट में लोगों के माध्यम से आए हैं और ये लोगों की कंपनी है, आयुर्वेद हिंदुस्तान का वेद है, अगर एक बात मैं आपसे बोलूं कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम मार्केट में लाने की सोचे कि आप सेल करें, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने या बनाए, और आप परचेज करें अपने लिए, अगर आपको सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड परचेजिंग पे, तीनों पे अगर आपको बराबर बेनिफिट मिले, तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा आज तक हुआ? हुआ क्या? अगर परचेज करने से बंदे को, खरीदारी करने से अगर डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स के बराबर प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या हर आदमी कर सकता, नहीं कर सकता है? कर सकता है। सेल्स करना सीखना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए लाख करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। आपको रिलायंस की फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको रिबॉक की फ्रेंचाइजी लेनी है, लाखों रुपए, करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। लेकिन परचेज करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है क्या? आप हर व्यक्ति घर में जूता, कपड़ा, खाना, टूथपेस्ट, ब्रश खरीदते नहीं खरीदते हो? सीखना नहीं पड़ता, जरूरत के साथ बंदा परचेज कर लेता है। तो सोच के आपको बड़ी हैरानी होगी, हमने हिंदुस्तान के अंदर ये पहली संस्था हमारी ऐसी है स्क्लेपियस, जिस संस्था ने आज एक आम व्यक्ति को, इस आयुर्वेद के प्रोडक्ट को आप सेल करें, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने या बनाए या परचेज करें, आप हमारे एक नई इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। और हमने सेल्स का एक नया तरीका मार्केट में इजाद किया है, जिसके अंदर हमारे जो सेल्स का फंडा है यह पीपल्स नेटवर्क। क्या है ये? पीपल्स नेटवर्क, यानी कि माउथ टू माउथ सेल एंड माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट। और माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट करते हुए एक ऑप्शन हमने दिया है, हर कस्टमर, हर यूजर हमारा सेल्समैन हो सकता है, हर सेल्समैन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, और हर डिस्ट्रीब्यूटर ही, फ्रेंचाइजी होल्डर ही आगे फ्रेंचाइजी प्रमोट कर सकता है। यह हिंदुस्तान में पहली बार हमारी संस्था ने कर दिया है। यह सोच हमारी है। सही है? कैसे? समझिए,
साफ करना भाई, कैसे है समझ इस बात को। तो क्या आप अपनी जिंदगी में परचेजिंग के साथ साथ, यूजर के साथ साथ, बिना इन्वेस्ट किए, बिना शोरूम खोले, बिना बिजली का बिल दिए, बिना किराया दिए, क्या आप एक अच्छा मार्जिन कमाना चाहते हो? यस। पैसे के नाम पे छत्तीसगढ़ी सारी बोल देते हैं, शेर के नाम पे कोई आवाज नहीं आई। बड़ी अच्छी बात है, सही है। चाहते हो? चाहते हो? कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन फ्री। समझिए, ये आज तक कोई नहीं दे पाया। बाबा रामदेव साहब भी आयुर्वेद में काम करता है, लेकिन उसके सेक्टर में आपको प्रॉफिट लेने के लिए फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी के लिए आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट ले सकते हैं, अदरवाइज यूजर बन सकते हैं। हमने ये कंडीशन भी हटा दी है। ये बात अलग है कि रामदेव साहब पेट हिला के बेचता है, भाई साहब पेट हिला के नहीं बेचते, हम बोल के पहले यूज करते हैं और हम एक ही चीज पे काम करते हैं। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, देन आफ्टर गेट द रिजल्ट, देन आफ्टर सेल या शेयर द एक्सपीरियंस। हो सकता है? हो सकता है। पेट हिलाना हमें भी आता है, लेकिन हम हिलाते नहीं है। पेट चिपकाना आता है, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं आता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है। आपको लगे नहीं भाई डुप्लीकेट बंदे हैं, अपन डुप्लीकेट नहीं है। जो बात बोल रहे हैं वो सारी बात जानते भी है, सारी बात करते भी है, सही है। आपको लगे नहीं करते हैं, लास्ट में आपको दिखा सकते हैं दोस्त ये डुप्लीकेट कोई नहीं है, और ये हम असली लोगों के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि हम बिकॉज आयुर्वेद प्योर है और हमारा हर प्रोडक्ट स्मार्ट एंड मेडिकेटेड है। उसको यूज करने के लिए बीमारी जरूरी नहीं है, बीमारी है अब तब भी यूज कर सकते हैं, फायदा देगा। बीमारी नहीं है तब तो पक्का यूज कर सकते हैं, 100% बीमारी नहीं होने देगा। ओके, सो इसलिए मैंने बोला समझिए, क्या जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे हर प्रोडक्ट का हमने एक ये 3 फायदे देने के लिए, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड परचेजिंग से बेनिफिट देने के लिए हमने क्या किया, हर आइटम का क्या निकाल दिया, सेल्स पॉइंट। इम्यूनोलॉग का सेल्स पॉइंट है 12 एसपी, आपका थंडरबॉल्ट का सेल्स पॉइंट है 13 एसपी, गैनिलो का सेल्स पॉइंट है 8 एसपी। हमारे हर प्रोडक्ट का एक सेल्स पॉइंट है। आप परचेज करेंगे, सेल करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, बनाएंगे तो क्या काउंट होंगे, सेल्स पॉइंट काउंट होंगे। ओके, बात समझिए बिजनेस ध्यान से। इस दुनिया में हर जगह सेल्स पर ही इंसेंटिव मिलता है। एमआर हो, सेल्समैन हो या सैलरी वाला हो, इंसेंटिव किसे मिलता है, सेल्स पे। क्लियर है? अब समझिए, अब हमारे पास यह 3 चैनल हैं। कितने हैं? 3 चैनल। आप हमारे साथ में अगर चाहें तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने लिए यूज करेंगे आपको मिलेगा एमआरपी रेट पे। किसे मिलेगा? एमआरपी रेट। लेकिन अगर आपने अपने यूज के लिए पैकेज बनाया प्रोडक्ट का, आपके घर में पेस्ट पक्का चाहिए, फेस वॉश, फेस क्रीम, फेस स्क्रब चाहिए, इम्यूनोलॉग लिया आपने, और आपका अगर इनमें से टोटल जो सेल्स पॉइंट जो भी आप परचेज करेंगे उसका एसपी काउंट होएगा। अगर आपका 27, 52 या 100 सेल्स पॉइंट की अगर कैलकुलेशन पूरी हो गई, 27, 52 या 100 सेल्स पॉइंट का अगर आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया किसी में भी, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में आ जाएंगे। कोई कंडीशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, आपको पता भी नहीं है और आप आ गए हो। क्लियर है? और 3 तरह पैसा, सेल्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे और परचेज करने पे। क्लियर है? बात समझ में आती है? अब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। यस और नो? हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशनल फ्री हमने कॉन्सेप्ट बना के दिया है। बस यहां पे आपको भाई पूछना, इसको खड़ा जल्दी साहब। अब समझिए, 5 मिनट की बात है, बस खत्म मेरा प्रोग्राम। ठीक है, मात्र 5 मिनट। अब क्या है, अब हमारे पास आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%। आप जैसे ही इस पैकेज से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में आए, आपको हर प्रोडक्ट मिलेगा 20% एमआरपी से सस्ता। आपकी मर्जी है, इसे आप यूज करें या किसी अपने रिलेटिव को यूज कराएं,
ये 20% आपकी इच्छा छोड़ दे या कमा ले। ओके, सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पे हमारे पास टीम सेल्स इंसेंटिव। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे टीम सेल्स रैंक बोनस। क्योंकि आप जब भी कोई काम करेंगे तो हमेशा आपका प्रमोशन होता है रैंक के अनुसार, सही है। नेक्स्ट आपको यहां पर मिलेगा टीम सेल्स ट्रेवल बोनस। कौन सा मिलेगा जी? और नेक्स्ट आपको मिलेगा टीम सेल्स रिवार्ड बोनस। समझ में आ रही बात मेरी? कैसे? यह हमारे पास दो चैनल से काम होता है। एक हमारा है टीम सेल्स बोनस, आपकी टीम रहेगी। एक रहेगा टीम सेल्स इंसेंटिव, टीम आपकी रहेगी। ओके, जैसे ही तीनों चैनल से, किससे? सेल से, डिस्ट्रीब्यूटर से या परचेज करने से। डिस्ट्रीब्यूटर ये चैनल, सेल परचेज से। आप किसी को सेल करो, अपने घर के लिए परचेज करो। आज से पहले भी करते आए हो भाई साहब, समझिए आप डॉक्टर के पास डायबिटीज की दवाई लेते आए हो 2 साल से। अब यहां लेंगे इलाज तो आयुर्वेदिक है ही है, साथ में क्या मिलेगा? इनडायरेक्टली आपने कितना प्रॉफिट दिया किसी को, ये आपने परचेज किया अपने घर के लिए। महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में आपके सेल्स बोनस टीम पे 200 सेल्स पॉइंट का बिजनेस हुआ। बेचने पे, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कराने पे या परचेजिंग कर लेने से। और इंसेंटिव टीम पे आपका 100 सेल्स पॉइंट का बिजनेस हुआ। कंडीशन यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल कंडीशन फ्री है, ठीक है। तो जैसे आपका 200 सेल्स पॉइंट का बिजनेस होएगा तो आपको सेल्स इंसेंटिव मिलेगा 1000 रुपए विदाउट कंडीशन। अब सोचिए, आप 2 साल से, मान लीजिए जैसे आप हो, आप 2 साल से अपनी डायबिटीज के लिए दवा यूज करते हो। अगर 2 साल, पहली बात हम 2 साल देते नहीं, हमारा तो 4 महीने में लास्ट, आपका 6 महीना लास्ट है, खत्म। अगर 6 महीने आप परचेज भी करोगे खुद के लिए तो 6 महीने में भी आप ये अपने परचेजिंग करने से ये आपके एसपी काउंट हो जाने हैं और आप 1000 रुपये ऑटोमेटिक मिल जाने वाला है आपकी ही परचेजिंग। ओके, देन नेक्स्ट अगेन सेल्स बोनस टीम पे 100 सेल्स पॉइंट, इंसेंटिव टीम में 100 सेल्स पॉइंट का बिजनेस गया। कैसे गया? सेल, डिस्ट्रीब्यूटर या परचेजिंग से। अगेन आपको 1000 रुपए क्या मिलेगा? इंसेंटिव। अगेन 100 सेल्स 1000 रुपए। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप यहां से 500 सेल्स पॉइंट, 500 सेल्स पॉइंट 5000, 1000 सेल्स पॉइंट का बिजनेस, 500 सेल्स पॉइंट का बिजनेस, 5000 इंसेंटिव आएगा और 500 सेल्स पॉइंट आपका कैरी फॉरवर्ड है। नेक्स्ट टाइम कैलकुलेटर आपका हो जाएगा, मरेगा नहीं। मीन्स आप यहां से 6 लाख रुपए महीने तक की सेल्स इंसेंटिव कमा सकते हैं एज ए पार्ट टाइम काम करके। पार्ट टाइम से कोई कंडीशन नहीं है, क्लियर है? नेक्स्ट आपका यहां पे होता है, अब नेक्स्ट कौन सी हमारी टीम सेल्स रैंक बोनस। जैसे ही आपका बोनस टीम पे 200 सेल्स पॉइंट, इंसेंटिव टीम पे 100 सेल्स पॉइंट होगा किसी भी तरीके से, सेल, डिस्ट्रीब्यूटर या परचेज से, आपको कंपनी प्रमोट करेगी रैंक। क्योंकि हर जगह इंसान को सम्मान चाहिए होता है। तो जैसे आपका 200 सेल्स पॉइंट हुआ, आपका प्रमोशन हुआ और आप बन गए हमारी कंपनी के से क्या बन गए? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्या बन गए जी? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने पे आपको रेड कारपेट पे बाकायदा बुके के साथ सम्मान दिया जाता है बड़े लेवल पे। नेक्स्ट अगेन सेल, डिस्ट्रीब्यूटर, परचेजिंग से 600 सेल्स पॉइंट का बिजनेस बोनस टीम पे और 300 सेल्स पॉइंट का बिजनेस इंसेंटिव टीम पे आप या टीम के माध्यम से हुआ। आपका प्रमोशन हो गया, आप बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर से हमारी संस्था में सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर का जो आपका रैंक बोनस होगा 4500 रुपए और आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जो बोनस है वो है 1500 रुपए। इंसेंटिव तो मिलेगा, रैंक बोनस 1500, 4500। अगेन आपका 1200 सेल्स पॉइंट बोनस टीम, 600 सेल्स पॉइंट इंसेंटिव टीम। आप बन जाएंगे यहां से सिल्वर से गोल्ड डायरेक्टर। और आपका गोल्ड डायरेक्टर का जो बोनस है वो है 9000 रुपए। कितना भाई साहब? 9000 रुपए। अगेन 1200 क्या होता है आपका? यहाँ पे 1200,
अगेन आपका आया 2400 सेल्स पॉइंट से और आपका 1200 सेल्स पॉइंट, आप यहां बन गए हमारे प्लेटिनम। क्या बन गए जी? प्लेटिनम। और आपका प्लेटिनम का बोनस कितना होता है? 20,000 रुपए एक साथ। नेक्स्ट 2400 से आपका 4800 सेल्स पॉइंट बोनस टीम पे और 2400 सेल्स पॉइंट इंसेंटिव टीम पे आपका आता है। तो आप यहां बन गए, हमारे क्या बन गए? एमराल्ड आपका होता है प्रमोशन। और एमराल्ड का जो हमारा रैंक बोनस कितना है? 30,000 रुपीज। कितना जी? 30,000 रुपीज। अगेन 4800 से 2400 आया। इसके बाद आपका कितना होता है? कितना होता है? 12,000 सेल्स पॉइंट से 6,000 सेल्स पॉइंट का बिजनेस सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर या परचेजिंग से हो जाता है कभी भी, एनी टाइम, नो कंडीशन, विदाउट कंडीशन। ओके, आप यहां बनते हैं हमारे हाथ में क्या था? एमराल्ड। आप बन गए यहां पे हमारे हाथ में डायमंड रैंक। क्या बनता है जी? डायमंड रैंक। और डायमंड का जो हमारा रैंक बोनस है वो है 1.5 लाख रुपए एक साथ। 1.5 लाख रुपए एक साथ। अगर मैं इनकम बताऊं यहां की तो 1.5 लाख रैंक बोनस की होती है। और यहां तक जो टोटल हमारी इनकम बनती है, टोटल इनकम बनती है 3,70,000 रुपए। 3,70,000 रुपए। अगेन नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार से, इसी प्रकार हमारा ब्रांड डायरेक्टर से लेकर के लास्ट ब्रांड एम्बेसडर तक 18th रैंक प्रमोशन हमने दिए हैं। और जो हमारा लास्ट ब्रांड एम्बेसडर जो रैंक का बोनस होता है वो है 10 करोड़ रुपए। कितना? 10 करोड़ रुपए वन टाइम एक ही साथ। अगेन जो हमारा रैंक इनकम है ट्रेवल बोनस, जैसे ही आपका 4800 और 2400 होता है सेल्स आपका प्रॉफिट है, जो सेल्स पॉइंट का बिजनेस, कंपनी आपको ट्रिप देती है नेपाल का। और नेपाल से होते हुए डायमंड रैंक में आपको थाईलैंड से भेजते हुए और ब्रांड एम्बेसडर तक हमारी संस्था आपको विद फैमिली नेपाल, आपको थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया होते हुए होल वर्ल्ड का हम टूर करा चुके होते हैं। ये यहां दिया ट्रैवल बोनस के रूप में। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा रिवार्ड बोनस। रिवार्ड बोनस क्या होता है? 12,000 से 24,000। और जैसे ही हमारा 24,000 से 12,000 सेल्स पॉइंट का बिजनेस होता है आपके टीम और आपके माध्यम से, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर एंड परचेजिंग के माध्यम से, तो आपका जैसे 24,000 और 12,000 सेल्स पॉइंट का बिजनेस होता है आपको रैंक प्रमोशन किया जाता है। आप होते हैं डबल डायमंड। और डबल डायमंड रैंक आपको जैसे मिलता है, आपको ट्रेवल फंड, आपको रिवार्ड मिलता है 50,000 रुपए बाइक का फंड। एंड अगेन 50,000 बाइक फंड से लेकर के ब्रांड एम्बेसडर तक का जो हमारा लास्ट रिवार्ड है, लास्ट रिवार्ड ब्रांड एम्बेसडर जब आप बनते हैं आपको 2 करोड़ रुपए रैंक बोनस रिवार्ड का मिलता है। इसी प्रकार से हमारा इंसेंटिव, रैंक बोनस, ट्रेवल बोनस, रिवार्ड बोनस हम कैलकुलेट करते हैं तो चारों बोनस को कैलकुलेट करके ये रिटेल प्रॉफिट 20% आपका है, आप ले या ना ले, ये चारों बोनस को कैलकुलेट करके आप यह ब्रांड एम्बेसडर बनने तक आप यहां से अर्न करते हैं नेट 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए का। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट करके ये देखिए इस प्रकार से आपका हमारे टेबल दिखाई है। ये सेल्स इंसेंटिव इनकम है, ये बोनस इन रैंक बोनस इनकम है, और ये आपका साथ में अवार्ड रिवार्ड दिया। देखिए इधर गया ट्रिप, ये दुबई का ट्रिप गया फैमिली। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ से ये आपका कार का फंड आ गया 6 लाख रुपए। अगर आपका फिर ट्रिप आ गया 9 लाख का कार फंड है, फिर आपका 12 लाख का कार फंड है, 15 लाख है, फिर 25 लाख है, 32 लाख है, 50 लाख है एंड लाख। फिर आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको 32 लाख 50 लाख से होते हुए 10 करोड़ के हद में 2 करोड़ रुपए आपको कार का फंड यहाँ पे दे दिया जाता है। देखिए सही है। और ऐसी बात नहीं आपको लगता कि काम बड़ा अजीब सा, अजीब कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन आफ्टर सेल एंड शेयर द एक्सपीरियंस। और आपके इसी काम में एक्सपीरियंस लोगों ने यूज किया, यूज कर रहे एक्सपीरियंस को सिर्फ शेयर किया है। और एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ से अचीवमेंट ले चुके हैं। मैं एक बार चाहूंगा
जितने भी हमारे संस्था के यहाँ रैंक अचीवर जो हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एक बार आए फटाफट, एक बार जल्दी जल्दी। ओके, प्लीज जोर से जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, बस सिर्फ गोल्ड तक, नोट अ प्लेटिनम, एमराल्ड नहीं, प्लेटिनम नहीं। ओके, इनके लिए जोरदार तालियां। ये सभी वो रैंक होल्डर अचीवर है जो हमारी संस्था में आइटम को यूज किया, आइटम यूज करके लोगों को अपना एक्सपीरियंस रिजल्ट मिला है, और सिर्फ अपने रिजल्ट को इन्होंने लोगों को एक्सपीरियंस शेयर किया है, और एक्सपीरियंस शेयर करते करते आज ये सभी 2.5, 10 और 30 हजार रुपए से ऊपर अर्न कर चुके हैं। इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत शाबाश, तालियां, जोरदार जोरदार। ओके, थैंक यू। वाकई में ये सम्मान हकदार है कि नहीं है? हकदार है। क्यों है ये मैं आपसे पूछूंगा लास्ट की 10 मिनट में, आप खुद बोलेंगे जी है। ओके, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ दोबारा अपनी सीट ग्रहण करें। थैंक यू, थैंक यू, जोरदार तालियां, ये वेलकम। अगेन मैं चाहूंगा आप सभी के सहयोग से, जोरदार तालियों से, जितने भी हमारे संस्था में जिन्होंने यूज किया, रिजल्ट लिया है और लोगों को प्रमोट किया है आगे, तो हमारे नेक्स्ट रैंक होल्डर प्लेटिनम एंड एमराल्ड के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन, तालियां, गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। आइए आइए सभी, आइए फोटो साहब, वेलकम। ये सभी हमारे वो मैं कहना चाहूंगा रैंक होल्डर लीडर्स हैं जिन्होंने घर घर जाकर के पहले हमारा हर आयुर्वेद का आइटम यूज किया है, अपनी फैमिली में यूज कराया है, देन आपने उसके रिजल्ट लिया है और अपने इस रिजल्ट को सिर्फ शेयर किया है, और रिजल्ट को ही शेयर रिजल्ट को शेयर करते करते ये यहाँ से सभी वो चेहरे हैं जो यहाँ से 1.5 लाख 1,70,000 रुपए तक यहाँ से अर्न कर चुके हैं। अरे आपने जिंदगी में आज तक पेशेंट को लाइन में लग के वेट करते देखा है, आपने आज तक पेशेंट को इंतजार करते देखा है, आपने आज तक पेशेंट को पर्चियां कटाते देखा है, और आपने आज तक पेशेंट को फीस देते देखा है। क्या आपने कभी जिंदगी में आज तक पेशेंट को फूल माला से सम्मान लेते देखा है? नो। दोस्त ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पेशेंट है, यहीं पे आके ठीक होता है, यहीं पे आके अर्न करता है और ये सम्मान भी पाता है। जोरदार तालियां, जोरदार दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकता बनती है, बहुत शाबाश, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आलस नहीं आना, बाहर बरसात का मौसम है, मौसम अच्छा है, मौसम के साथ हमारे को चलना चाहिए। ओके, जोरदार, बहुत बढ़िया। एक फोटो दे सबके हाथ में गुफान की, यहीं पे ये एक फोटो, उठ, शाबाश, बस, जोरदार तालियां, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जोरदार तालियां साथ में। ओके ओके, अगेन दोस्तों, हम दुनिया में एक काम करना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी लाइफ में अच्छा काम करना चाहते हो? यस और नो? अच्छा काम, अपने हाथ खड़ा करे जो गलत काम करके गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, हाथ खड़ा करे। गलत काम करके गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता हो, हाथ खड़ा करे। दैट मीन्स यहाँ सारे इंडियन पीपल्स हैं। ओके, अच्छा, आप हाथ खड़ा करें, आप हाथ खड़ा करें जो अच्छा काम करके अच्छे तरीके से अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं, हाथ खड़ा करें। यस गॉड, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह सभी अच्छे लोग बैठे थे, अच्छे तरीके से काम। हेलो मैडम, इनके हाथ ऊपर करना भाई साहब, हाँ, उंगली नहीं, हाथ ऊपर करना है, कुछ उंगली कर रहे हैं, उंगली नहीं करने का। थैंक यू, डाउन डाउन, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अच्छा काम किसे बोलेंगे? जिस काम को करके आपको मान मिले, आपको सम्मान मिले, साथ में मान मिले। जब मान मिले, सम्मान मिले और मान मिले,
तो दोस्तों मेरे कितने कमाल की बात है कि आज तक पेशेंट को ना तो मान मिला, ना सम्मान मिला, मिला तो इंतजार, मिला तो दवाइयों का बड़ा बड़ा पर्चा, और मिला तो बड़ी सी फीस का अल्टीमेटम। क्या मिला? पेशेंट बीमार है, स्ट्रेचर पड़ा है, बाईपास सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, डॉक्टर आएगा, बीवी को बुलाएगा या फादर को बुलाएगा, साइन कर। क्यों? मर गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 2.5 लाख भी लेगा और गारंटी भी नहीं लेगा। दोस्त मेरे, वहां हमने इस आयुर्वेद के माध्यम से मार्केट में काम किया, और मुझे बताइए जिन लोगों ने अपने लिए पहले यूज किया, जिन्हें रिजल्ट मिला खुद को, और रिजल्ट मिलने के बाद उन्हें घर घर जाकर के बताया, घर घर जाकर के समझाया कैसे खाना, कब खाना, क्या खाना, अगर यह प्रचार किया है तो क्या वो लोग मान के हकदार है कि नहीं है या नहीं है? और जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी में सुधार हो गया, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी का ज्वाइंट पेन ठीक हो गया, किसी लेडीज की समस्याएं ठीक हो गई, किसी की स्किन की खुजली ठीक हो गई, बंदर बन गया था बेचारा, इंसान बन गया, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए? जिनके सहयोग से, जिनके यूज करने से, जिनके प्रचार करने से आज मार्केट में आयुर्वेद का दोबारा प्रचार हो पाया, हम आयुर्वेद को दोबारा बात कर पाए, और जिन्होंने साथ में पैसा भी कमाया, क्या सम्मान के हकदार है कि नहीं है? तो मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगा हमारी संस्था में जिन्होंने यूज किया है, उसके बाद रिजल्ट लिया है और आगे प्रमोट किया है, और जिनकी मेहनत से आज आप यहाँ इकट्ठे हो पाए और मैं आपसे बात कर पाया हूँ। हमारा नेक्स्ट रैंक डायमंड रैंक, मैं जोरदार तालियों से वेलकम चाहूंगा आपको सम्मान के लिए। हमारे डायमंड रैंक एसोसिएट, प्लीज कम ऑन द स्टेज। डायमंड, ओनली डायमंड, ओनली डायमंड, डायमंड, वेलकम। हाय गुफरान, बहुत शाबाश, जोरदार तालियां, जोरदार। हाय सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये छोटा सा पैकेट है, इसमें गाना बना है, ये हमारे हाथ में आया बाद में, गाना पहले बन गया था, हनी सिंह मेरा मित्र है, मैंने बताया गाना बना है, हमारे नया डायमंड आया। क्या गाना बनाना है? लक 28 कुड़ी दा 47। बच्चे वेट पे नहीं जाना इसके, आयुर्वेद में बहुत बड़ा दम है। मेरा डिब्बा ठंडा वाला उसका छोटा है, मेरी पेट छोटी है, पता लगे काम बड़े बड़े हैं, काम बड़े बड़े हैं। मैं चाहूंगा इनको, सर प्लीज आइए, ये जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां, ताले में कंजूसी नहीं।